IPv4 एज ए स्टूडेंट ऑफ CCNA आपको बहुत ये वाला टॉपिक जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल कोई भी नेटवर्क्स का स्टूडेंट है या CCNA स्टडी कर रहा है, बिकॉज हमारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अगर हम उनके लॉजिकल नंबर्स की बात करें या लॉजिकल एड्रेसेस की बात करें, तो वो हमारे ये IP एड्रेसेस होते हैं। तो जस्ट लाइक आपके कंप्यूटर के पास जो है एक नेम होता है, जो आप शुरू में जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो उस टाइम पे आप उसको एक होस्ट नेम सेट करते हैं। देन जब कंप्यूटर आपका नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है तो उसके पास अपने पास एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे फिजिकल एड्रेस होता है, वो मैक एड्रेस कहलाता है, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था। अब जो हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। I फॉर इंटरनेट एंड P फॉर प्रोटोकॉल एड्रेस। ये इसी तरह से अगर हम इसको रियल वर्ल्ड में एग्जांपल लें, तो जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल फ़ोन में आपके पास एक एम्बेडेड नंबर होता है, और इसी तरह आपका जब ये सेल्फ आप उसमें सिम इंसर्ट करते हैं तो सिम के साथ आपको एक अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है, जस्ट लाइक आप उसको सेल नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे भी कंप्यूटर्स को जब ये नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के ऊपर एक उसका फिजिकल एड्रेस आ जाता है जो एम्बेडेड होता है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा ये लॉजिकल एड्रेस है IPv4 एड्रेस, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं, और नेटवर्क टू नेटवर्क ये वेरी भी करता है। ये बेसिकली इट इज़ अ 32 बिट हायरार्किकल एड्रेस। 32 बिट्स का क्या मतलब है कि अगर हम बिट को देखें तो बिट्स बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही ऑप्शंस हैं, आइदर ज़ीरो और वन। तो या तो आपके पास एक ज़ीरो हो सकता है या वन हो सकता है। जस्ट लाइक यहाँ पे आप नीचे देखें तो ये बाइनरी में प्रेजेंटेशन है किसी भी डेसिमल नंबर की, जस्ट लाइक दिस इज़ अ 10, और 10 की बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन इस तरह से बिट की फॉर्मेट में हुई है, 0101 समथिंग जो भी आपका पैटर्न बनता है। तो IP एड्रेस जो होता है वो बेसिकली 32 बिट्स का होता है। तो अगर आप इन सारे बिट्स को काउंट करेंगे तो ये बेसिकली 32 बिट्स है। और हम क्योंकि इनको ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है आसानी से, तो हम इनकी जगह पे हम जो हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम के साथ हमारे नंबर्स होते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5, हम इस तरह के नंबर्स को यूज़ करते हैं आसानी से इनको याद रखने के लिए, या ये इसकी प्रेजेंटेशन का एक और तरीका है। इसको डॉटेड डेसिमल सिस्टम नोटेशंस कहते हैं। तो इसको जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने कंप्यूटर में, जब IP एड्रेस लगाएंगे तो कोई ना कोई वो इस तरह का फॉर्मेट होगा, जैसे 192.168.10.10, इस तरह 192.168.0.1, और कोई रियल एड्रेस भी हो सकता है, ये प्राइवेट एड्रेसेस कहलाते हैं। तो वो कोई जैसे फॉर एग्जांपल 121.10.15.20, तो कोई भी नंबर ये हो सकता है। बट इसकी जो लिमिट है वो 0 से लेकर 255 तक ये नंबर्स हो सकते हैं। ये ओवरऑल 256 का कम्बिनेशन है, नंबर्स हैं, और मिनिमम ये 0 हो सकता है और मैक्सिमम ये 255 हो सकता है। ओवरऑल टोटल काउंट करें तो ये 256 तक जा सकते, 256 नंबर्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। क्यों अवेलेबल होते हैं कि क्योंकि ये 2 की पावर 8, यहाँ पे हमारे पास 8 बिट्स होती हैं, और 8 बिट्स से जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर आता है वो 255 आ सकता है 2 की पावर 8 के साथ। तो ये इसको हम आगे दोबारा डिस्कस करेंगे सबनेटिंग के साथ कि हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एट दिस स्टेज आपको ये पता होना चाहिए कि ये IP एड्रेस किस किस्म का होता है। तो ये बेसिकली 4 पोर्शंस हैं, तो 192.168.10.10, ठीक है। तो इनको आप ऐसे नहीं पढ़ सकते कि ये 19 फॉर एग्जांपल ये इकट्ठा करके आप इनको नहीं पढ़ सकते, 10 और 10 सेपरेट हैं, ये 1010 नहीं पढ़ा जाएगा कभी भी। तो आपने इनको हमेशा इसी तरह से पढ़ना है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपका होस्ट पोर्शन क्या है और नेटवर्क पोर्शन क्या है। तो नेटवर्क पोर्शन क्या होता है, वो पोर्शन है जो रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। लाइक अगर आपके घर में वाईफाई चल रहा है तो आपके पास एक नेटवर्क पोर्शन होगा जो कि फिक्स्ड होता है, जैसे 192.168, यहाँ पे 10 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और कोई भी नंबर हो सकता है अप टू 255। और ये जो होस्ट पोर्शन है इसमें आपके पास एक नंबर होगा जो कि आपका यूनिक होगा।
लाइक आपके कंप्यूटर के पास 10 है तो दोबारा किसी कंप्यूटर के पास वो नहीं होगा। अगर कोई और फ़ोन कनेक्ट होता है आपके होम नेटवर्क में तो उसको 11 मिल सकता है, 12 मिल सकता है, थर्ड कोई भी आगे नंबर मिल सकता है। बट दो कंप्यूटर्स के पास सेम आईपी एड्रेस नहीं होता। सेम आईपी एड्रेस का मतलब है ये जो पूरा आईपी एड्रेस है ये सेम 192.168.10.10 अगर एक कंप्यूटर को ये इशूड है या उसके ऊपर आपने असाइन कर दिया है तो ये आप दूसरे को असाइन नहीं किया। ये यूनिक एड्रेस होता है और इसीलिए हम इसको कहते हैं ये हमारा आइडेंटिफिकेशन एड्रेस है। तो आपने यहाँ पे एट दिस स्टेज ये याद रखना है कि एक नेटवर्क पोर्शन होता है और एक होस्ट पोर्शन होता है। और इसमें अगर आप देखें तो एक और कंसेप्ट है जो कि सबनेट मास्क है। बहुत सारे लोगों को सबनेट मास्क के बारे में पता होगा लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम नेटवर्क स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आईपी एड्रेस कोई भी हो सकता है। जैसे 192.168.10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 100 हो सकता है और आगे होस्ट पोर्शन में भी कोई नंबर हो सकता है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो नेटवर्क पोर्शन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर मैं आपको सबनेट मास्क से इसको क्लियर करूँ तो यहाँ पे देखें 255.255.255.0 हमारा डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है। क्यों डिफ़ॉल्ट है कि ये जो आईपी एड्रेस है ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है और इसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है वो 255.255.255 है। इसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से भी है कि हमारे पास ये जो होस्ट नंबर ऑफ बिट्स हैं नेटवर्क पोर्शन में ये एट दिस स्टेज फिक्स्ड हैं। मैं अगर इनको कहूँ कि ये /24 हैं तो ये एक ज़्यादा आसान तरीका है इस चीज़ को प्रेजेंट करने का कि यहाँ पे एट बिट्स थे। चले हम इसको यहाँ से 8 बिट्स यहाँ पे थे, 8 बिट्स यहाँ पे थे, 8 बिट्स यहाँ पे थे, तो ये टोटल 24 बिट्स हमारे पास हैं। तो हम अगर यहाँ पे आगे /24 लिख दें तो हमें ये क्विकली पता चल जाता है कि इस आईपी एड्रेस के का नेटवर्क पोर्शन कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ से ये वाले 8 बिट्स, ये वाले 8 बिट्स और ये वाले 8 बिट्स, तो ये 24 बिट्स हो गए, ये हमारे नेटवर्क पोर्शन में आ जाते हैं और इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। ये वाले जो होस्ट पोर्शन के बिट्स हैं ये इसमें काउंट नहीं होते। तो इसकी अगर आप बिट्स की तरफ से ज़्यादा क्लैरिटी चाहते हैं तो ये देखें ऑल वंस, ऑल वंस, ऑल वन, तो यहाँ पे ये ऑल ज़ीरो है। इसका मतलब अगर आप इन ऑल वंस को वैसे काउंट कर लें तो ये 24 वन है। और अगर हम इसकी प्रेजेंटेशन डॉटेड डेसिमल में करें तो दिस इज़ 255.255.255.0। तो ये बहुत ही आसान सी चीज़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इसको प्रेजेंट करते हैं। जब भी आप आईपी एड्रेस असाइन करेंगे कंप्यूटर में तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास एक आईपी एड्रेस है और एक उसका सबनेट मास्क है। तो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क यही है। जब हम सबनेटिंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम इसको कैसे स्प्लिट आउट कर सकते हैं। ये जो कुछ पोर्शन है इसको हम नेटवर्क में ले जाएं और ये जो होस्ट वाला पोर्शन है इसको थोड़ा छोटा कर दें या एक्सपेंड कर दें। तो सुपर नेटिंग और सब नेटिंग इन्हीं के थ्रू होती है। इन बिट्स में से कुछ बिट्स बोरो कर लें या इस तरफ एक्सटेंड कर दें। तो एट दिस स्टेज आपको ये पता चल गया कि हमारा एक आईपी एड्रेस दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक नेटवर्क पोर्शन और एक होस्ट पोर्शन। और उस नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कितने बिट्स नेटवर्क के हैं तो आप उसके सबनेट मास्क से पता करते हैं। तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब सबनेट मास्क डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। हम अगर किसी क्लास ए के एड्रेस को देखें जस्ट लाइक 10.10.10.10 है कोई आईपी एड्रेस है तो उसका जो सबनेट मास्क बाय डिफ़ॉल्ट होगा 255.0.0.0। तो आप इससे आसानी से गेस कर सकते हैं कि जो इसके नेटवर्क पोर्शन के बिट्स ऑन हैं वो 8 हैं, क्योंकि सिर्फ जो फर्स्ट ऑक्टेट है दैट इज़ 25, तो बाकी सारे ज़ीरो हैं। तो आप यहाँ से सिर्फ ये 8/8 इसको लिख देते हैं। इसी तरह अगर दो पोर्शन आपके 1 1 1 1 हैं तो इससे पता चलता है कि 255 है और यहाँ पे 16 आ जाता है। इसी तरह अगर ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है तो ये 224 आ जाएगा। और अगर ये सबनेटेड है तो ये सारी चीज़ें इसी सबनेटिंग में हम देखेंगे कैसे हम इनको फर्दर /25 या /28 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ क्विक वे, इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स लेंथ और इसको स्लैश नोटेशंस भी कहते हैं और इसके थ्रू हम नेटवर्क पोर्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, यहाँ पे जब भी आप किसी आईपी एड्रेस की बात करेंगे
तो या किसी नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ 192.168। सॉरी, आज मेरे पास वो डिजिटल पेन नहीं है, तो मैं जस्ट माउस से ही ट्राई कर रहा हूँ। और ये मेरे पास एक आईपी एड्रेस है, तो हम इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। रिव्यू है, व्हाट इज़ द नेटवर्क पोर्शन। आप लोग चैट में मुझे पोस्ट कर सकते हैं, व्हाट इज़ द नेटवर्क पोर्शन ऑफ दिस नंबर। ओके, हु कैन चैट। ओके, द लेफ्ट मोस्ट जो आप देख रहे हैं 192.168.10, मोस्टली सारे यही कह रहे हैं कि 192.168.10 इज़ द नेटवर्क पोर्शन। बट एट दिस स्टेज, आज के इस लेक्चर के मुताबिक हमने कहा कि क्योंकि 3 ऑक्टेट जो हैं वो हमारे नेटवर्क पोर्शन में है और जो लास्ट ऑक्टेट है वो होस्ट पोर्शन में है, तो इसलिए हमारा ये जो नेटवर्क एड्रेस होगा, अच्छा इसका जो नेटवर्क एड्रेस होगा दैट विल बी 0। यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिखते हैं 192.168, ये सारा कुछ सेम वही आप रिपीट कर देंगे और आखिर में डॉट यहाँ पे 0 लिख देंगे। तो ये जो 0 एड्रेस होता है ये बेसिकली आपका नेटवर्क एड्रेस कहलाता है, 192.168.10.0। व्हाट इज़ द ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस वो होता है जिसके थ्रू आप के नेटवर्क में कोई भी ट्रैफिक सारे कंप्यूटर्स को सेंड की जाती है। तो सारे कंप्यूटर्स को आप तभी सेंड कर सकते हैं जब आप इस नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज़ करें। तो जो लास्ट एड्रेस होता है दैट इज़ 255, तो वो आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो जाएगा। तो ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारा लास्ट एड्रेस होता है। मोस्टली हर सबनेट का या हर नेटवर्क का जो लास्ट एड्रेस होगा वो हमारा ब्रॉडकास्ट। तो फर्स्ट वन ये हमारा फर्स्ट था, तो ये हमारा नेटवर्क आईडी कहलाता है, और जो लास्ट वन है वो ब्रॉडकास्ट आईडी होता है। सो फर्स्ट यूजेबल आईपी, दिस इज इम्पोर्टेंट। फर्स्ट यूजेबल आईपी कौन सा होता है। फर्स्ट यूजेबल आईपी हमेशा जो नेटवर्क एड्रेस से नेक्स्ट होगा, अगर ये 0 है तो इसके बाद 1 है, तो ये हमारा फर्स्ट यूजेबल आईपी होता है। अगर ये कोई और होगा, जैसे हम सबनेटिंग में देखेंगे, ये 16 भी हो सकता है, ये 32 भी हो सकता है, तो 33 हमारा फर्स्ट यूजेबल होगा उस सबनेट का। बट एट दिस स्टेज 192.168.10.1 जो है ये बेसिकली हमारा फर्स्ट यूजेबल है, और लास्ट यूजेबल कौन सा होगा, दैट विल बी 255। गुड, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज के लेक्चर तक के लिए। आगे हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, वायलेट करेंगे इन सारे कंसेप्ट को, और हम इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करेंगे। तो ये बहुत आसान सी चीज़ थी जो हमने अभी सीख ली। 192.168.10 इज़ आर नेटवर्क पोर्शन, और दिस वन 10 इज़ द होस्ट आईपी, हम इसको होस्ट आईडी कह सकते हैं। और इसके बाद अगर हम नेटवर्क एड्रेस की बात करें तो दैट इज़ 192.168.10.0, और अगर हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो कि लास्ट हमारा एड्रेस होता है और वो दैट इज़ 255, और इसके बाद अगर हम फर्स्ट यूजेबल आईपी की बात करें तो दैट इज़ 1, और लास्ट यूजेबल 254। तो राउटर्स के ऊपर जो हम आईपी असाइन करते हैं नॉर्मली वो या तो फर्स्ट एड्रेस होता है या लास्ट एड्रेस होता है, डिपेंड्स ऑन नेटवर्क एडमिन ने क्या लॉजिक यूज़ की हुई है। बाकी यूजेबल आईपीज आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जैसे 10, 11, 12, 13 से ऑनवर्ड जो हैं वो कंप्यूटर्स को असाइन करते हैं, और जो फर्स्ट 10 एड्रेसेस होते हैं वो राउटर्स के लिए, स्विचेस के लिए या सर्वर्स के लिए रख लेते हैं। तो इस तरह से कोई भी प्लान आप आईपी प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो सो फार हमने ये चीज़ देख ली कि हमारा नेटवर्क एड्रेस किस्म का होता है। यहाँ से हम एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो हमारे पास एड्रेसेस हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे यूनिकास्ट एड्रेसेस हो सकते हैं, मल्टीकास्ट हो सकते हैं और ब्रॉडकास्ट हो सकते हैं। तो यूनिकास्ट एड्रेसेस वो होते हैं जो 1 to 1 कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, और ये यूनिक होते हैं। जैसे 192.1 जैसे 172.16.4.1 ये इसका यूनिक है और ये इसका यूनिक है, तो ये यूनिकास्ट एड्रेसेस हैं। और जब कोई भी पैकेट यहाँ से 4.1 से 4.2 की तरफ जाएगा तो ये एक यूनिकास्ट पैकेट है, क्योंकि ये सब की तरफ नहीं जा रहा बल्कि ये 1 to 1 कम्युनिकेट करा रहा है। और इसी तरह अगर आप ब्रॉडकास्ट की बात करें तो आपका वही पैकेट सारे जितनी भी डिवाइसेस हैं इस नेटवर्क के ऊपर सबके पास जाएगा। स्विचेस नॉर्मली ब्रॉडकास्ट को फॉरवर्ड करते हैं और राउटर्स ब्रॉडकास्ट को
आगे फॉरवर्ड नहीं करते, रिसीव करते हैं बट आगे नहीं भेजेंगे, ठीक है, तो आगे नहीं भेजेंगे, यहाँ तक राउटर तक ब्रॉडकास्ट आती है। तो जिस तरह प्रिंटर ने भी रिसीव की और बाकी सारी डिवाइसेस ने, और बहुत सारी हमारी प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारी हमारी एप्लीकेशंस हैं जो कि ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन करती हैं, और इसके थ्रू बहुत सारी एप्लीकेशंस चल रही होती हैं। जस्ट लाइक DHCP अगर आप बात करें तो ये प्रोटोकॉल इनिशियली ब्रॉडकास्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर ब्रॉडकास्ट नहीं होगी तो आपके कंप्यूटर को IP नहीं मिल सकेगा। तो ये इसका यूज़ है, और ये एक फेयर यूज़ है ब्रॉडकास्ट का। और इसके बाद मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं। मल्टीकास्ट एड्रेसेस जो हैं वो हमारे वन टू मैनी कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। जस्ट लाइक आपके पास ये कंप्यूटर है और ये कुछ ट्रांसमिट करना चाहता है इन दो डिवाइसेस को, ये जो दो डिवाइसेस हैं, बाकियों को नहीं भेजना चाहता, ब्रॉडकास्ट भी नहीं करना चाहता और यूनिकास्ट भी नहीं करना चाहता, तो ये मल्टीपल डिवाइसेस को वन टू मैनी कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये एक मल्टीकास्ट एड्रेस यूज़ करेगा। यहाँ पे एक स्पेशल नंबर है 224.10.10.5 जो कि इसके पास भी है और इसके पास भी है। इसका एक्चुअल यूनिकास्ट एड्रेस डिफरेंट होता है और वो इसका यूनिक होता है। जो मल्टीकास्ट एड्रेस होता है इसके पास, वो इस एप्लीकेशन का या इस सर्विस का एक मल्टीकास्ट एड्रेस कहलाता है। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है 224.10.10.5। मोस्टली ये एप्लीकेशन डिपेंडेंट या प्रोटोकॉल डिपेंडेंट होता है और ये साइंड होते हैं, पहले से प्री साइंड होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ जो हमारे पास एड्रेसेस हैं उनको दो किस्म के एड्रेसेस हैं, एक को पब्लिक एड्रेसेस कहते हैं और एक को प्राइवेट एड्रेसेस कहते हैं। तो पब्लिक एड्रेसेस वो होते हैं इन शॉर्ट जो कि हम ओवर द इंटरनेट रियल कम्युनिकेशन जो आप कर रहे होते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ, लाइक आप लोग फेसबुक ओपन करते हैं तो आपके जो नेटवर्क से कम्युनिकेशन बाहर जाती है ओवर द इंटरनेट और फिर वो फेसबुक के सर्वर्स तक पहुंचती है, वो थ्रू पब्लिक IP एड्रेसेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। नॉर्मली सारे जितनी भी सर्विसेज ओवर द इंटरनेट चल रही हैं वो पब्लिक IPs के ऊपर चल रही होती हैं और वो एक्सेसिबल होती हैं ओवर इंटरनेट। और इसी तरह जो प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं वो ये वाले एड्रेसेस हैं 10.0.0। ये एक नेटवर्क क्या लें, स्पेशल नेटवर्क्स हैं जो कि रिजर्व्ड हैं फॉर प्राइवेट यूज़, और इनको हम ओवर द इंटरनेट अपने सर्वर टू सर्वर कम्युनिकेशन कह लें या क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन के लिए हम ओवर द इंटरनेट यूज़ नहीं करते, लेकिन इंट्रानेट में या होम नेटवर्क्स में हम लोग इन एड्रेसेस को यूज़ कर रहे होते हैं, तो दे आर कॉल्ड प्राइवेट एड्रेसेस। तो अभी हम भी कुछ जो लैब्स करेंगे वो उनमें शायद 192.168 या 172.16 या 10 यूज़ करेंगे। इन नंबर्स से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये प्राइवेट एड्रेसेस हैं और इनकी जो रेंज है कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक ये एड्रेसेस हैं ये यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे 192.168 0.0 से लेकर 255.255 तक ये सारे प्राइवेट एड्रेसेस हैं। तो कोई भी एड्रेस जो 192.168 से शुरू होता है वो आपका प्राइवेट एड्रेस होता है और ये ग्लोबली राउटेबल नहीं है। ये वाले एड्रेसेस इनके ऊपर ये इंटरनेट पे किसी डिवाइस की कम्युनिकेशन के लिए, सर्वर्स की कम्युनिकेशन के लिए यूज़ नहीं किए जाते। ये हाँ क्लाइंट से सर्वर की तरफ जब कम्युनिकेशन होती है विद इन द नेटवर्क तो ये यूज़ किए जाते हैं। आगे एक और कंसेप्ट भी आता है नेटिंग का, कि अगर आपके नेटवर्क में बेशक प्राइवेट एड्रेसेस हों और आपके कंप्यूटर्स इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो आपके ये एड्रेसेस ट्रांसलेट हो जाते हैं इनटू रियल पब्लिक एड्रेसेस। ये हम आगे जब नेटिंग का एक टॉपिक आएगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे ट्रांसलेट होते हैं, तो उसको हम नेटिंग कहते हैं। ओह यस, इसी के ऊपर आ गया स्लाइड के ऊपर कि नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के थ्रू आपके IPv4 के प्राइवेट एड्रेसेस जो हैं वो पब्लिक एड्रेसेस में ट्रांसलेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्राइवेट एड्रेस था, यहाँ पे प्राइवेट था, जब ये इंटरनेट पे जाते हैं तो आपका राउटर इसको ट्रांसलेट करके भेजता है। और एक और एड्रेस टाइप है लूप बैक इसको कहते हैं। ये नॉर्मली विद इन योर कंप्यूटर TCP/IP का जो प्रोटोकॉल की जो क्या लें कम्युनिकेशन है उसको टेस्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है, या कोई लोकल एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए या उसको टेस्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर आप कोई लोकल सर्वर बनाते हैं और आपके पास कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं भी है तो भी आप लोकली सर्वर्स को होस्ट करके टेस्ट कर सकते हैं और इसको आप पिंग करके अपना TCP/IP प्रोटोकॉल की फंक्शनैलिटी भी चेक कर सकते हैं कि वो ऑपरेशनल है कि नहीं है। इसी तरह लिंक लोकल एड्रेसेस हैं, ये वो एड्रेसेस हैं, ये भी स्पेशल सीरीज़ है जो 169.254 0.1 से 255.254 तक है। ये एड्रेसेस भी रिजर्व्ड हैं,
ये कहीं पे कंप्यूटर्स को हम मैनुअली असाइन नहीं करते या ओवर इंटरनेट कहीं नहीं यूज़ किए जाते। ये हमेशा आपका कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस जो है वो यूज़ कर लेता है अगर उसको डीएचसीपी से कोई आईपी ना मिले। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ये है कि मैंने लैपटॉप ऑन किया और मेरे पास जो घर का वाईफाई राउटर था उससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो मुझे एक प्राइवेट आईपी जो है वो मेरे कंप्यूटर को देगा, लेकिन किसी वजह से वो डाउन था या उसके पास आईपी लीज ख़त्म हो गई या कोई भी इशू आ गया, तो मेरा कंप्यूटर कुछ ट्राई करेगा, डीएचसीपी क्लाइंट कुछ ट्राइज करेगा और अगर वो सक्सेसफुल नहीं होंगी तो वो एक 169.254 का कोई भी एक रैंडम आईपी अपने पास पोज कर लेगा। इसको हम कहते हैं ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, APIPA। तो ये वो आईपी होता है जो कि जस्ट प्राइवेट आईपी होता है और ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर अपने लिए एक यूज़ कर लेता है। ये राउटेबल नहीं है, इनके थ्रू आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि आपको डीएचसीपी से कोई आईपी ना मिल जाए। और नेक्स्ट में क्लासेस के बारे में बात हो रही है कि आईपी, ये जो हमारे स्कीम है IPv4 जिसको हम कह रहे हैं, इसमें जब शुरू में इनिशियली जब ये इंट्रोड्यूस की गई तो इनको क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया कि ये क्लास ए के एड्रेसेस जो हैं वो 0.0.0 से स्टार्ट होते हैं और 127.0.0.0/8 पे ये ख़त्म हो जाते हैं। इसका मतलब 1 to 8 से हमारी क्लास बी स्टार्ट होती है, 192 से लेकर 223 तक के जो एड्रेसेस होते हैं जो इन नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे क्लास सी के एड्रेसेस हैं। देन क्लास डी आ जाती है जो मोस्टली मल्टीकास्ट एड्रेसेस हैं, और क्लास ई हमारे एक्सपेरिमेंटल या रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये कहीं पे भी प्रोडक्शन में या ओवर इंटरनेट यूज़ नहीं होते, रियल नेटवर्क्स में यूज़ नहीं होते। और इसको शुरू में जब ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई IPv4 की तो इसको कहा गया ये क्लास फुल एड्रेसेस हैं, और इसमें काफ़ी वेस्टेज हुआ आईपीज़ का। फॉर एग्जांपल अगर क्लास ए में से मुझे एक आईपी मैंने ले लिया कॉमसेट्स के लिए, फॉर एग्जांपल मैंने 15 डॉट समथिंग कोई भी सीरीज़ ले ली, तो अब अगर मेरा यूजेज बहुत छोटा सा था, कम था, तो मैंने जब ये सीरीज़ ले ली तो मैंने कुछ आईपीज़ तो यूज़ कर लिए, इसमें ये समझ लें कि 2 raised to power 24 आईपीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं, बहुत बड़ा नंबर है। 2 raised to power 8 जो है वो हमारे 256 नंबर्स हैं, 256 आईपीज़ हैं। इसी तरह अगर आप इस तरह से जितने जितने बिट्स बढ़ाते जाएं तो 512 और 1024, और अगर ये 2 raised to power 16 हो तो ये 65,000 होस्ट एड्रेसेस आपके पास आ जाते हैं। तो इसमें तो उससे भी बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी बड़ी तादाद है। तो मैं कितने कंप्यूटर्स कनेक्ट करूँगा, या मेरे कॉमसेट्स में 10 ज़्यादा हम सपोज करते हैं कि चलें 10,000 कंप्यूटर्स हो जाएंगे, लेकिन बाकी आईपीज़ का क्या होगा, वो सारे हमारे वेस्ट हो जाएंगे। तो इसमें काफ़ी वेस्टेज हुआ ये जो क्लास फुल एड्रेसिंग था। बाद में फिर ये क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें हम ये क्लासेस की बाउंड्रीज को ख़त्म कर देते हैं, बस वट एवर इज़ द सबनेट मास्क, ये जो /28 या /24 या /8 है, इसकी बेस पे हम बाउंड्री डिसाइड कर देते हैं। देयर इज़ नो फिक्स बाउंड्री नाउ डेज। तो यहाँ पे कोई भी एड्रेस किसी भी नंबर के साथ हो सकता है, पहले ये चेंज नहीं हो सकते थे, इनको क्लास फुल कहते थे। तो आपने जनरली फॉर द सेक ऑफ थ्योरी आपने ये याद रखना है कि हमारे पास 5 क्लासेस हैं आईपी एड्रेसेस के अंदर, ठीक है। बट दिस इज़ वेरी ओल्ड कंसेप्ट, ये 1981 में इंट्रोड्यूस कराया गया था, और आजकल जितनी आईपी एड्रेसेस हो रही हैं दैट इज़ कॉल्ड क्लास लेस आईपी एड्रेसिंग। तो दिस इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, ये तो हमने बात की IPv4 के बारे में। IPv6 के एड्रेसेस की बात करें तो IPv6 के एड्रेसेस क्यों इंट्रोड्यूस किए गए, ये IPv4 एक वर्जन है और IPv6 उसका एक अपडेटेड वर्जन है, तो क्यों ये वर्जन इंट्रोड्यूस कराया गया? तो इसका जो बेसिक रीज़न था वो यही था कि IPv4 के जो हमारे एड्रेसेस थे वो ख़त्म होना शुरू हो गए, जिनको डिप्लीट हो गए। तो हमने फिर इन्होंने एक नया वर्जन इंट्रोड्यूस कराया। IPv4 में जो आईपी एड्रेसेस थे वो लिमिटेड थे और वो ख़त्म होना शुरू हो गए। मीन्स के सारे जितने भी ISPs थे उनको असाइन हो गए और आपके पास कोई फ्री पूल या फ्री IP स्कीम्स अवेलेबल नहीं थी, सबनेट्स अवेलेबल नहीं थी या नेटवर्क्स। तो फिर IPv6 इंट्रोड्यूस कराया गया, और इसमें हमें पता है कि 32 बिट नंबर सिस्टम था,
और इसमें जो है ये 1 to 8 बिट एड्रेस स्पेस है। तो 32 से अगर आप 1 to 8 पे आते हैं तो इट इज़ अ वेरी बिग नंबर। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 रेज टू पावर 32 और यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 रेज टू पावर 1 to 8 एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये एक बड़ा नंबर है और ये प्रॉब्ली अगले कई हज़ार साल तक या 100 साल तक चलेगा और ये ख़त्म नहीं होगा। तो इट्स अ बिग नंबर। और इसकी जो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हुई थी इसकी वजह इसके डिफरेंट इश्यूज़ हैं और IPv6 की लिमिटेशंस की वजह से फिर इसको डिप्लॉय किया गया। बट ऑनेस्टली यार कि अगर 2008 की हम बात करें, आज तो हम 2020 में बैठे हुए हैं, तो जब हम 2008 में ये पढ़ रहे होते थे CCNA या नेटवर्क्स पढ़ रहे होते थे या इस तरह के टॉपिक्स, तो हम कह रहे थे IPv4 ख़त्म हो रहा है जी, IPv4 ख़त्म हो। बट स्टिल इन 2020 IPv6 जो है वो फुली ऑपरेशनल नहीं है, ठीक है। पैरेलल में चल रहा है, IPv4 भी चल रहा है और IPv6 भी चल रहा है। और बहुत सारे मुल्कों में IPv6 ओनली नेटवर्क्स की ऑप्शन स्टिल अवेलेबल नहीं है इन पाकिस्तान लाइक। तो हम अगर चला भी रहे हैं तो हम डुअल स्टैक चला रहे हैं। डुअल स्टैक एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके कंप्यूटर के पास IPv4 भी होता है और आपके कंप्यूटर के पास IPv6 भी होता है सेम टाइम पे। और आज की लैब्स में भी हम इसी किस्म की नेटवर्क्स को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। इससे पहले जो हमने लैब्स की थी, हमने एक IP एड्रेस स्विच पे लगाया था, एक IP एड्रेस राउटर पे लगाया था, तो वो IPv4 एड्रेसेस थे। आज हम IPv6 को भी पैरेलल में यूज़ करेंगे। तो अब क्योंकि बहुत सारी IoT डिवाइसेस और इस तरह से IPs की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, तो IPv6 ही हमारा फ्यूचर है। और आप लोगों को CCNA में जब जैसे आप CCNA सर्टिफाइड होते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको IPv6 के बारे में पता है और आप IPv6 को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक्स हैं वो सबसे पहले यही थी, डुअल स्टैक जो अभी मैंने लफ्ज़ यूज़ किया था। इसमें आपके कंप्यूटर पे IPv4 और IPv6 आपके नेटवर्क में दोनों में पैरेलल में चल रहा होता है, साइमल्टेनियसली चल रहा होता है, दोनों स्टैक्स चल रहे थे। देन इसके बाद टनलिंग थी कि आप कुछ पोर्शन जो है IPv4 का ट्रैफिक जो है वो आगे टनल करके भेज दें। जैसे अगर IPv6 का नेटवर्क आपने अपग्रेड कर लिया कॉमसेट्स में, बट PTCL का नेटवर्क IPv4 पे चल रहा है और जो आप डेस्टिनेशन है फेसबुक है वो उसका IPv6 पे चल रहा है, तो आप इसको टनल कर लें। तो IPv6 to 4 टनलिंग के इस तरह की चीज़ें भी अवेलेबल हैं, कंसेप्ट हैं जिनके थ्रू आप ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन ट्रांसलेशन आता है जो इतना पॉपुलर नहीं है कि आप IPv6 के एड्रेसेस को IPv4 में ट्रांसलेट करके भेजें और फिर वापस रीट्रांसलेट करें। ये दो कॉमन टेक्निक्स हैं जो इम्प्लीमेंट हो रही हैं। डुअल स्टैक सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेड है और स्टिल हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि हम IPv6 ओनली नेटवर्क्स पे चले जाएं। सो इसकी एक क्विक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। IPv4 बड़ा सिंपल था, 192.168.10.10, तो आपको आसानी से याद भी हो गया कि मेरे कंप्यूटर का IP ये था। बट IPv6 में एड्रेसेस इस तरह से हैं, जस्ट लाइक दे आर डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ हेक्साडेसिमल। तो हेक्स में अगर हम इनको रीड करें तो दिस इज़ 2001, इट्स नॉट 2001। कभी भी आपने इसको 2001 नहीं पढ़ना, तो दिस इज़ नॉट अ 2001, ये सारे सेपरेट हैं, ठीक है। इनको हम इस तरह से सेपरेट कर देते हैं। तो ये 2001 है और ये सेपरेट है और इनको हम 2001 नहीं पढ़ रहे। इसी तरह ये सारे हैग्स में, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। इसमें 0 to 9 और फिर देन आप सब ने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं ABCDEF आ जाता है। तो ये हमारे पास इसमें नंबर्स हैं, इट गोज़ आउट फ्रॉम 0 to 15, लेकिन जस्ट लाइक 10, 11, 12, 13, 14, 15 हम नहीं पढ़ते, उनको हम ABCD पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दिस इज़ नॉट लाइक 11 और समथिंग, तो ये B जैसे B है तो इट्स नॉट 11, इट्स अ B। तो आप इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं। अब इसमें इशू यही है कि एक तो ये नंबर काफ़ी बड़ा है, एक तो इसकी बिट्स अगर हम बिट्स में लिखेंगे तो ये 101010 काफ़ी सारा 10 है, तो ये इकट्ठा होके तो ये एक बड़ा पैटर्न बनता है। अगर हम इसको हैग्स में भी याद करने की कोशिश करें तो दिस इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट कि आप 2001 0DB8
देन 000 देन 111। तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखें 00A3 ABCD, तो इट गोज़ अप टू दिस मच नंबर। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो इसलिए एक और कंसेप्ट भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि व्हेनेवर IPv6 आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप कंप्यूटर्स को बाय IP एड्रेसेस क्या लें आइडेंटिफाई कम करते हैं इन टर्म ऑफ ह्यूमन रीडेबिलिटी। तो आप उनके नाम जो हैं वेल नोन जो नेम्स होते हैं जस्ट लाइक डोमेन नेम्स, तो आप उनसे उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे मैं कहता हूँ PC1.mydomain.com, तो मेरा PC1 जो है वो बेसिकली उसका ये IP एड्रेस हो सकता है। तो फ्यूचर में नेम बेस्ड कम्युनिकेशन के लिए DNS नेम्स जो डोमेन नेम्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और ये नंबर्स याद रखना वैसे भी मुश्किल है कि आप हर कंप्यूटर का ये नंबर याद रखें, बट अपनी आसानी के लिए हम इसकी कोई सीरीज़ या कोई पैटर्न आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आगे मैं आपको जब इम्प्लीमेंट करूँगा तो मैं आपको इसको क्विक तरीका बताऊँगा कैसे हम थोड़ा सा इसको मेमोराइज भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 1 अगर मैं इसको इस तरह लहदा कर दूँ और इसके बीच में कॉलन होता है, ठीक है, सेमी कॉलन नहीं है, दिस इज़ फुल कॉलन। तो यहाँ से इस तरह से हमारे ये IPv6 के एड्रेसेस डिफरेंशिएट होते हैं। दिस इज़ 2001, दिस इज़ फर्स्ट हेक्सटेट, देन दिस इज़ सेकंड, दिस इज़ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट्थ। ये टोटल हमारे पास 8 हेक्सटेट्स आ जाते हैं। तो इसके अंदर ये जो एक नंबर है, ये एक नंबर जो है ये बेसिकली ये जो 2 है, इट्स नॉट 0 लाइक सिंपली 2, इट इज़ 0 0 1 0। तो ये इसका बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन आ गया। इसका मतलब है कि दिस 2, ये जो 2 बना है ये बेसिकली इन 4 क्या लें नंबर से मिलके बना है, बाइनरी नंबर से। तो इसी तरह जब यहाँ पे D आएगा तो इसकी कोई रिप्रेजेंटेशन होगी, इस तरह B आएगा तो कोई रिप्रेजेंटेशन होगी। बट इन सब को जब आप इंडिविजुअली काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 16 का आपके पास एक ऑक्सटेट बन जाएगा। ये जो एक मैंने बीच में ये सेपरेट किया था ये बेसिकली 16 बाइनरी है, देन 16 32 और ये मिलते जाते हैं यहाँ पे 64 हो जाएगा, और 64 और 64 1 to 8 टोटल हमारे पास यहाँ तक ये बिट्स बन जाएंगे। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होती है IPv6 की। अच्छा, इसमें एक क्विक तरीका है कि हम नंबर्स को कैसे छोटा कर सकते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे ये ज़ीरो है, तो ये जो ज़ीरो है जो आपका बेसिकली किसी भी सीरीज़ में शुरू में आता है, ठीक है, तो इस ज़ीरो को आप आगे जाके एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो ये एक आसान सा रूल है कि जितने भी लीडिंग ज़ीरोज़ हैं उनको आप सिंपली ख़त्म कर दें, ना लिखें। तो ऑटोमेटिकली जब कॉलन के बाद जैसे यहाँ पे देखें कॉलन है कॉलन है कॉलन है, तो ये कॉलन्स आपने मेंशन करने होते हैं। तो वो सपोज कर लेगा कि यहाँ पे अगर ये 3 आपके पास हेक्सा नंबर्स अवेलेबल हैं तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई ज़ीरो था जिसको आपने स्किप किया है। तो इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे 01AB है तो इसको 1AB शॉर्ट करके लिखा जा सकता है, और देयर इज़ नो कन्फ्यूजन एट ऑल कि ये जो ज़ीरो मिसिंग है वो इस साइड पे से इस तरफ से मिसिंग है। उसी तरह 09F0 है तो इसको आपने ये ज़ीरो कभी भी नहीं ख़त्म करना, ये जो इस तरफ है। तो आप लीडिंग ज़ीरो ख़त्म कर सकते हैं, चाहे एक हो या चाहे दो हो या तीन हो। यहाँ पे भी देखें इसने लीडिंग ज़ीरो ख़त्म किया है बट आखिर वाले ज़ीरो ख़त्म नहीं किया। अब ये लीडिंग 2 ज़ीरो थे तो सिंपली इसने लीडिंग ज़ीरो ख़त्म कर दिए, तो AB शॉर्ट हो गया। तो अब ये 00AB पढ़ने के बजाय आप सिंपली AB पढ़ सकते हैं। तो इसकी क्विक ये देखें एग्जांपल है 2001, तो ये क्योंकि ना लीडिंग है और ना एंडिंग है तो इनको आपने ख़त्म नहीं करना, ये हमेशा मौजूद रहेंगे। इसका ये ज़ीरो जो है 0DB8, इसका ज़ीरो आप ख़त्म कर सकते हैं। दे ऑल आर ज़ीरोज़, तो आप उनकी जगह एक ज़ीरो डाल सकते हैं, ठीक है। और सारे 1 हैं तो उनको आपने कभी भी ख़त्म नहीं करना, ये एक वैलिड नंबर्स है। इस तरह की बात देखें तो एक ग्रुप ऑफ ज़ीरोज़ हैं, ये पूरा एक ग्रुप है। कितने का, 1 2 3 हेक्सटेट्स का है। तो ये बेसिकली 3 को आप इकट्ठा करके भी मर्ज कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। जैसे इन 4 ज़ीरोज़ को हम यहाँ पे ज़ीरो कॉलन लिख दिया, इन 4 ज़ीरो को हमने यहाँ पे कॉलन ज़ीरो कर दिया, और इन 4 ज़ीरो को हमने यहाँ पे कॉलन ज़ीरो कर दिया। इससे भी आसान क्या था कि हम यहाँ पे डबल कॉलन ऐड कर लेते, ठीक है। ये भी एक तरीका है, मे बी नेक्स्ट स्लाइड में कहीं पे लिखा होगा। तो अगर आप डबल कॉलन यहाँ पे ऐड कर दें, इसका मतलब है कि ये जितने भी बीच में ज़ीरो थे ये सारे हमारे
ज़ीरो कंसिडर हो जाएंगे। देन लास्ट वन 0200, तो इस लीडिंग ज़ीरो को भी आप यहाँ पे ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में पढ़ूँ तो बहुत आसान है, 2001 कॉलन DB8 0 कॉलन 1111 डबल कॉलन 200। तो ये हमारा इसका शॉर्ट में हम आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। हाँ ठीक है, इस स्लाइड में देखें इसने वही काम किया है कि अगर कहीं पे कंटिन्यूसली ये कंटिजियस आपके ज़ीरोज़ हों, जैसे ये सारे कंटिजियस ज़ीरो हैं, ये किसी जगह इकट्ठे आ गए, तो आप इनको यहाँ से डबल कॉलन के साथ ख़त्म कर सकते हैं। तो ये आसान तरीका है। तो हम जो आज लैब कर रहे हैं उसमें भी हम लोग इन ज़ीरोज़ को नहीं मेंशन करेंगे, बल्कि डायरेक्ट डबल कॉलन मेंशन कर देंगे। और दूसरा इसमें यह है कि जो टाइप ऑफ एड्रेसेस हैं, दे कैन बी यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और एनीकास्ट। यहाँ पे ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस नहीं होते। IPv6 में जो IP एड्रेस होगा IPv6 का, वो यूनिकास्ट हो सकता है, मल्टी वन टू मैनी कम्युनिकेशन के लिए मल्टीकास्ट हो सकता है, बट ब्रॉडकास्ट का क्या लें जिसे हमने IPv4 में डिस्कस किया था, वो नहीं होते। यहाँ पे एक स्पेशल टाइप है जिसको हम एनीकास्ट कहते हैं। तो एनीकास्ट एड्रेसेस वो होते हैं जो कि हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स पे असाइन कर देते हैं, और जो हमारा नियरेस्ट डिवाइस है वो रिस्पॉन्ड कर लेता है। लाइक आपके पास 3 सर्वर्स हैं और तीनों सेम सर्विस ऑफर कर रहे हैं, वेब सर्वर्स हैं, लोड बैलेंस कर रहे हैं, तो आप तीनों पे एनीकास्ट, सेम एनीकास्ट एड्रेस ऐड कर लें। जो भी सर्वर अवेलेबल होगा, लाइक वो उसके रिसोर्सेज फ्री अप हैं या वो इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क आपके क्लोजेस्ट है, तो वो आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड कर लेगा। तो ये एनीकास्ट इस तरह के। ब्रॉडकास्ट एड्रेसेस या ब्रॉडकास्ट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स जो हैं वो IPv4 IPv6 में नहीं यूज़ किए जाते। तो यहाँ पे भी हमारे पास नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन होता है। ठीक है, इसको हम थोड़ा होस्ट पोर्शन और नेटवर्क पोर्शन तो नहीं कहेंगे, बट इसको हम कहेंगे प्रीफिक्स एंड इंटरफेस ID। ठीक है, तो इस IPv6 में भी सेम नोटेशन सिस्टम है, लाइक /64/128/60। तो आप कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क प्रीफिक्स पोर्शन और आपके जो होस्ट पोर्शन है या इंटरफेस पोर्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। हम मोस्ट कॉमनली हम /64 यूज़ करते हैं IPv6 के एड्रेसेस के साथ या नेटवर्क्स के अंदर। तो जो फर्स्ट 64 बिट्स होते हैं वो आपका प्रीफिक्स है जो आपके नेटवर्क पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और देन जो इसके बाद अवेलेबल बिट्स हैं जो 64 बिट्स हैं वो आप अपने नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है अगर आपके पास एक IPv6 का नेटवर्क मौजूद है तो आप 2⁻64 कंप्यूटर्स को उस एक नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास डेटा सेंटर है और आपके पास ये एक IPv6 का एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस, तो आप इसके आगे 2⁻64 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ बिग नंबर। अभी हम अपनी लैब स्टार्ट करते हैं, और होपफुली हमारे अब तक के जो थोड़े बहुत कंसेप्ट्स डेवलप होने चाहिए थे वो हो चुके हैं। तो मैं यहाँ से ये लैब है 10.3.5 इसको स्टार्ट करता हूँ। ये बहुत ही आसान सी लैब है और ये डिफ़ॉल्ट गेटवे के बारे में है। आपको डेफिनेटली ज़रूर पता होना चाहिए कि जो आपके कंप्यूटर्स हैं वो जब आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क, तो वो थ्रू डिफ़ॉल्ट गेटवे या राउटर कम्युनिकेट करते हैं। तो राउटर का अगर आपको IP नहीं पता या आपके राउटर पे IP असाइन नहीं है, तो डेफिनेटली आपका कंप्यूटर कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा अदर नेटवर्क्स में। विद इन अ नेटवर्क कोई इशू नहीं होगा, बट आउटसाइड द नेटवर्क आप विदाउट कह लें डिफ़ॉल्ट गेटवे के IP के बगैर आप इसको पैकेट को बाहर नहीं भेज सकते। मैं आप इसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ, थोड़ा सा क्विक जाऊँगा। ये लैब हमारी अभी 0% है, और यहाँ पे डिफरेंट लाइक यहाँ पे PC1 PC2 है, और दे आर कनेक्टिंग इस स्विच के ऊपर कनेक्टेड है S1 के ऊपर, और ये आगे राउटर के साथ कनेक्टेड है। इसके इंटरफेस गीगाबिट 0/0 पे कनेक्टेड है, और दूसरे इंटरफेस गीगाबिट 0/1 के ऊपर स्विच 2 कनेक्टेड है, और इसके पास PC3 एंड PC4 कनेक्टेड है। मैं आपको वैसे जनरली डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ विदाउट गोइंग इनटू डिटेल। अच्छा, आपके इन ये जो राउटर्स हैं इनके ऊपर IPs पहले से असाइंड है,
ठीक है, ये पहले से लगे हुए हैं, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप देख लें तो गीगाबिट 0/0 के ऊपर 192.168.10.1 का आईपी एड्रेस लगा हुआ है, 192.168.11.1 का आईपी दूसरे इंटरफेस के ऊपर लगा हुआ, तो प्रॉब्ली दिस राउटर इज़ ऑलरेडी कन्फिगर्ड। हम पीसी के ऊपर जाते हैं और इसको चेक करते हैं क्या इसके ऊपर कोई आईपी एड्रेस लगा हुआ है। यस, यहाँ पे ये आईपी एड्रेस है। बिकॉज इट इज़ अ ट्रबल शूटिंग लैब, ये देख लें कि दिस इज़ नॉट अ कन्फिग्रेशन लैब। कन्फिग्रेशन लैब में आप ज़ीरो से कन्फिग्रेशन स्टार्ट करते हैं या एक पोर्शन ऑफ नेटवर्क को कन्फिगर कर रहे होते हैं। यहाँ पे इस लैब में हम वी आर जस्ट ट्रबल शूटिंग द इश्यूज़। तो यहाँ पे अगर आप इसके ऑब्जेक्टिव्स को भी देखें तो प्रॉब्ली ये कह रहा है वेरीफाई द नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन और आइसोलेट करें प्रॉब्लम्स को, और देन डिटरमाइन एन अप्रोप्रिएट सोल्यूशन और इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। द नेक्स्ट इज़ टेस्ट टू वेरीफाई द प्रॉब्लम, टेस्ट के वो रिजॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, देन डॉक्यूमेंट द प्रॉब्लम। सो अगर आप यहाँ से ही देखें तो सबसे पहला जो मैंने PC1 का ये आईपी एड्रेस का ये खोला, ओपन किया एप्लीकेशन, तो इसमें आपको यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो नेटवर्क है दैट इज़ 192.168.10.0 है, बट कंप्यूटर पे जो आईपी असाइंड है दैट इज़ 11.10। इज़ इट करेक्ट? क्या कोई बंदा चैट कर सकता है? क्या ये आईपी 11.10 होना चाहिए? नहीं होना चाहिए डेफिनेटली। शाहजेब कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि आपको पता है कि जिस नेटवर्क में आप डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उसी नेटवर्क की सीरीज में से आपने एक आईपी यूज़ करना होता है। तो इफ़ इट इज़ 192.168.10 तो इट शुड बी लाइक 10.10 और 10.11। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब अगर हम इसके चार्ट में देखें तो आपके PC1 के ऊपर जो आईपी था वो दैट शुड बी 192.168.10.10, बट हमारी मिस्टेक कह लें जो इस लैब की है दैट इज़ उसने 10.10 के बजाय 11.10 इसका आईपी असाइन किया था। अब देखें ये 0% है, जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा तो इट जंप्ड कि ये आपने एक प्रॉब्लम ट्रबल शूट कर लिया। इसको कहते हैं ट्रबल शूटिंग। यू आर जस्ट लुकिंग इनटू द कॉन्फ़िगरेशन और आप उसमें से प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो सो फार हमने, जैसे इसने कहा कि वेरीफाई द नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज़ द नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन, और उसके अगेंस्ट हम टेस्ट कर रहे हैं और आइसोलेट कर रहे हैं प्रॉब्लम्स को। तो अगर मैं यहाँ से पहले जाके पिंग करता हूँ तो डेफिनेटली ये पिंग नहीं होना था क्योंकि ये दूसरे नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है। तो हमने एक प्रॉब्लम यहीं से आइसोलेट कर लिया और उसको ठीक भी कर लिया, और हमें साथ में कंप्लीशन भी मिल रही है। तो नेक्स्ट आपने ज़रूर चीज़ें वेरीफाई करनी है, जैसे इसका IP 10.10 है और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है राउटर का IP, देखिए राउटर का ये इंटरफेस था और इसका IP क्या था 192.168.10.1। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट गेटवे का IP था ये भी 10.1 होना चाहिए। तो सो फार एवरीथिंग इज़ गुड। IPv6 को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, नेक्स्ट लैब में हम IPv6 की तरफ जाएंगे। ओके, तो हम PC1 को हमने देख लिया, PC2 पे जाते हैं, इसकी IP कन्फिग्रेशन में जाते हैं। इट इज़ लाइक इसका PC2 का IP होना चाहिए 10.11 और ये 10.11 है, और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो 10.1 होना चाहिए। दैट्स गुड। तो सो फार हमारे ये दो कंप्यूटर्स होप के ये कनेक्ट हो सकते हैं। हम इनको क्विकली टेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा एक दो टेस्ट भी साथ में कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक पैकेट लेता हूँ और PC1 से उसको PC2 की तरफ भेजता हूँ एंड इट इज़ सक्सेसफुल। तो सो फार हमारी ये कम्युनिकेशन हो रही है। PC1 से मैं एक पैकेट लेता हूँ और राउटर की तरफ भेजता हूँ और वो भी सक्सेसफुल है। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ विजुअल टेस्टिंग कि हम यहाँ से विजुअली पैकेट्स को सेंड कर रहे हैं। तो इट लुक्स के यहाँ पे PC1 PC2 ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू राउटर, और ये आपस में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और राउटर के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हमेशा टेस्टिंग करनी है। तो हम जस्ट टेस्ट करते हैं PC1 क्या स्विच 1 को भी पिंग कर सकता है। सो फॉर इट इज़ कई शुरू में एक आध इशू आ सकता है, देखें सेकंड वन इज सक्सेसफुल, नो इशू। तो PC1 और स्विच 1 भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू IP एड्रेस। अदरवाइज स्विच का जो IP है वो जस्ट मैनेजमेंट के लिए होता है, तो हमने उसको अगर ना भी यूज़ करें तो कोई ख़ास मसला नहीं। बट सो फॉर ये जो 192.168.10.0 का नेटवर्क है
इट इज़ गुड, और ये कम्युनिकेट कर सकता है। एक और चीज़ है, हम चेक कर सकते हैं, जैसे PC1 राउटर 1 को पिंग कर सकता था, क्या स्विच 1 भी राउटर 1 को पिंग कर सकता है? तो स्विच 1 से हम राउटर 1 को टेस्ट कर रहे हैं, इन प्रोग्रेस और फेल्ड हो गया। मैं दोबारा टेस्ट करता हूँ, स्विच 1 राउटर 1, ओके इट इज़ सक्सेसफुल। इट मीन्स के एट दिस स्टेज हमने ये टेस्ट कर लिया, PC1 PC2 स्विच 1 राउटर 1 के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेट्स चेक कि अब ये इंटर कनेक्टिविटी, इंटर नेटवर्क कनेक्टिविटी भी है कि नहीं है। हम एक पैकेट लेते हैं PC1 से और इसको PC3 की तरफ भेजते हैं, तो इट शुड बी गोइंग लाइक, यहाँ से स्विच के पास जाएगा, स्विच से राउटर के पास जाएगा, स्विच 2 के पास जाएगा और वापस PC3 पे रिसीव होगा। तो इनिशियली ये फेलियर भी हो सकता है, बट नेक्स्ट वन शुड बी सक्सेसफुल, यस। तो यहाँ से हमने वैसे ही टेस्ट किया था कि ये यहाँ तक तो कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है इसको। हम PC1 से PC4 को टेस्ट करते हैं, ओके यहाँ पे एक फेलियर है, बट दोबारा टेस्ट करते हैं, अगेन फेलियर है, दोबारा एक टेस्ट करते हैं PC2 से PC4 की तरफ, ओके फेल हो रहा है। तो यहाँ से हमें एक और इशू आइडेंटिफाई हुआ कि देयर इज़ सम इशू इन दिस 192.168.11 नेटवर्क, के आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो PC4 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बट PC3 के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक आइसोलेशन जो प्रॉब्लम की हो रही है वो ये है कि PC4 के ऊपर कोई इशू है। तो PC4 के ऊपर हम जाते हैं और इसका IP एटलीस्ट शुरू में ज़रूर वेरीफाई करना है। तो PC4 का IP होना चाहिए था 192.168.11.11, और इसका IP डेफिनेटली ये ठीक है, और जो इसका गेटवे है इट शुड बी 11.1। देखिए ये 11 जो है ये नेटवर्क ID है और 11 इसका IP है, और इसके साइड पे जो नेटवर्क में जो ये इंटरफेस कनेक्टेड है राउटर का वो 11.1 है, इट्स नॉट 10.1। तो 11.11 जो है वो 1.1 के गेटवे से तो कभी कम्युनिकेट नहीं कर सकता। देयर इज़ अ टाइपिंग मिस्टेक, जो कि यहाँ पे होना क्या चाहिए था 11.1। तो अब ये करेक्ट हो गया, 192.168.11.1 इनिशियली यहाँ पे ये 11 डॉट के बजाय 1.1 लिखा हुआ था। तो हमने जैसे ही इसको ठीक किया तो हमारी कंप्लीशन जंप हो करके 42 पे चली गई। तो हमारा गेटवे का जो प्रॉब्लम था कि इसको जो गेटवे का IP था वो गलत दिया हुआ था। तो हम फिर टेस्टिंग कर लेते हैं, PC1 से PC4 की तरफ पैकेट भेजा और इट इज़ सक्सेसफुल। तो एटलीस्ट हमें ये पता चल गया कि हमारे कंप्यूटर्स एंड टू एंड में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेट्स टेस्ट के क्या PC3 स्विच 2 के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। स्विच 2 के ऊपर कोई फंक्शनल पोर्ट नहीं है, स्विच 2 हैज़ नो फंक्शनल पोर्ट्स। इसका मतलब यह है कि स्विच 2 के ऊपर ये जो IP एड्रेस असाइंड होना चाहिए था 192.168.11.2 ये नहीं है। देखिए हमने पहले टेस्ट किया था PC1 और स्विच 1, तो ये हमें सक्सेसफुल बता रहा था, लेकिन जब हम PC3 से स्विच 2 को पिंग करते हैं तो यहाँ पे कहता है S2 हैज़ नो फंक्शनल पोर्ट्स, तो इसका कोई IP असाइंड नहीं है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे इस इशू को? तो हमने इस स्विच को बेसिकली कॉन्फ़िगर करना है, जस्ट लाइक राउटर के इंटरफेसेस के ऊपर IP एड्रेसेस हैं, तो स्विच के ऊपर भी एक VLAN IP एड्रेस, जैसे VLAN 192.168.10.2 का एक IP एड्रेस इसके ऊपर लगा हुआ है। अगर हम इसके ऊपर आएँ तो इसके VLAN पे कोई IP सेट नहीं हुआ हुआ। हम इसको कमांड्स के थ्रू वेरीफाई करेंगे। हम इसके CLI में जाते हैं और यहाँ पे जाके हम इस स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं। हम पासवर्ड्स और वो सारी चीज़ें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ नहीं जा रहे, वी आर जस्ट डॉक्यूमेंटिंग और आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स जो कि कनेक्टिविटी के हैं, और हम उनकी बेस पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इसको हम ये भी आप देख सकते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। दिस इज़ द वन गुड वे कि आप किसी भी स्विच को चेक करेंगे इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन हुई है। जस्ट लाइक होस्ट नेम इज सेट, और इंटरफेसेस के ऊपर नॉर्मली IP नहीं होते, ये जो फिज़िकल इंटरफेसेस हैं, लेकिन जो लॉजिकल इंटरफेस होता है दैट इज़ VLAN। ओके दिस इंटरफेस VLAN 1 मस्ट हैव एन IP एड्रेस जो कि यहाँ पे होना चाहिए था और वो नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे इशू है।
तो नो आईपी एड्रेस इज सेटअप, तो यहाँ पे आपने एक आईपी एड्रेस सेटअप करना है और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.11.1 है जो कि राउटर का है। दिस इज़ गुड कि इसके पास अपने गेटवे का आईपी भी है। पीसीज में आसान था कि हमने ग्राफिकल मोड में आईपी लगाया और गेटवे का एड्रेस दे दिया। जो कमांड लाइन इंटरफेस है वहाँ पे हम ये आईपी देंगे और ये कमांड है आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे की, जिसके थ्रू हम किसी स्विच पे कोई गेटवे मेंशन करते हैं, ठीक है, जो उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे होता है। तो ये कमांड इम्पॉर्टेंट है स्विचेस के ऊपर गेटवे सेटअप करने के लिए, गेटवे की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। नेक्स्ट, ये पासवर्ड सेट नहीं हुए हुए, नो इशू, हम पासवर्ड्स की तरफ नहीं जा रहे, जस्ट हम ये आईपी एड्रेस लगाएंगे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस वीलैन 1 और यहाँ पे हम जाके आईपी एड्रेस देंगे और आईपी एड्रेस शुड बी 192.168.11.2 और ये स्विच का वीलैन का आईपी है और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 होना चाहिए और हमने इसको ऐड किया। और अगर ये शट डाउन है तो आप इसको नो शट डाउन कर दें, तो आपको यहाँ से नज़र आ गया कि फॉर एग्जांपल ये 71% कंप्लीट हो गया। ओके, क्या अभी आईपी ऐड करने से क्या PC3 स्विच 2 को पिंग कर सकता है? ओके, इनिशियल फेलियर, दोबारा टेस्ट करें, नाउ इट इज़ सक्सेसफुल। तो इट मीन्स के अगर आपका PC4 स्विच 2 को पिंग करे तो ये भी होना चाहिए। ओके, इट इज़ सक्सेसफुल। तो एटलीस्ट हमने एक और प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि स्विच के ऊपर आईपी असाइंड नहीं है और स्टिल इट इज़ 71%। तो क्या चीज़ है जो कि नहीं हो रही? अच्छा, यहाँ से अब हम एक और चीज़ टेस्ट कर लेते हैं। PC1 जो है क्या स्विच 2 को पिंग कर सकता है? ओके, डॉक्यूमेंटेशन इज़ इम्पोर्टेंट कि ये जो आपका इनिशियल रिक्वायरमेंट है और इस तरह से टेबल में आप टेस्ट और वेरीफाई करते हैं डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन को। जैसे PC1 से स्विच 1 को पिंग किया, क्या ये सक्सेसफुल है कि नहीं है। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम्स को आइसोलेट करके लिस्ट डाउन करते हैं, देन उनके सॉल्यूशंस को अप्लाई करते हैं। बट मैं थोड़ा क्विक वे में जा रहा हूँ, मैं उनको वन बाय वन लिख नहीं रहा। आपके लिए जब आप ये लैब करें तो आप बेशक हर प्रॉब्लम को अपने पास पेज पे लिस्ट भी करें और उसका सॉल्यूशन भी इम्प्लीमेंट करें। तो नॉर्मली इश्यूज़ को इस तरह से टेबल अप किया जाता है, टेबल बना के उसका सॉल्यूशन क्या किया और वेरीफाई कर लिया। तो इट्स अ गुड थिंग, बट मैं थोड़ा क्विक वे में जा रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है। तो मैं जो टेस्ट कर रहा था कि मैं PC1 से क्या स्विच 2 को पिंग कर सकता हूँ, तो नहीं पिंग हो रहा। तो व्हाट कुड बी द इशू कि PC1 स्विच 2 को पिंग नहीं कर पा रहा? इज देयर एनी सजेशन कि PC1 ने PC2 को पिंग नहीं किया? राउटर 1 टू S2 भी इशू हो सकता है, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए। 192.168.11.1 इसके पास आईपी एड्रेस है और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है क्या वो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो हमने जो देखा था इट इज़ 192.168.11.1, तो इस केस में इसको पिंग करना चाहिए। चलें इसको भी वेरीफाई करेंगे। और क्या इशू हो सकता है इस लैब में? लाइक PC4 स्विच को पिंग कर सकता है। ओके, ये भी फेल हो रहा है। इसके ऊपर भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या कोई डिफ़ॉल्ट गेटवे लगा हुआ है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, रन कर दिया और यहाँ पे हमने देखा इसका VLAN का IP 192.168.10.2 असाइंड है और लेकिन इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे सेटअप नहीं हुआ। तो इस केस में तो डेफिनेटली ये नहीं कर पाएगा। तो हम इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल IP डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये डिफ़ॉल्ट गेटवे लगाने का तरीका है स्विच के ऊपर 192.168 इसी सीरीज़ का जो राउटर का IP था वो आपने जस्ट देना, IP डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.10.1। तो होपफुली हमारा इशू फर्दर रिजॉल्व। ओह यस, इट इज़ 100% कंप्लीट
कि अब ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगी। लेट्स चेक इट अगेन कि हम एक पैकेट लेते हैं PC4 से और इसको स्विच 1 की तरफ भेजते हैं तो ये सक्सेसफुल है। इसी तरह PC1 से स्विच 2 की तरफ भी सक्सेसफुल है। तो जनरली आपके जो टेस्ट थे वो सारे सक्सेसफुल हो गए। इस पे डिफ़ॉल्ट गेटवे ना होने की वजह से आपका पैकेट वापस नहीं आ सकता। जैसे PC4 से आप स्विच 1 को पिंग करते थे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं था, यहाँ पे IP मिसिंग था, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक थी, तो आपने इनको रिजॉल्व कर लिया। तो अगर राउटर पे आप आके देखें तो देयर इज़ नो बिग लॉजिक, कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सिंपली इसके जो दो इंटरफेसेस हैं, एक गीगाबिट 0/0 है, इसके ऊपर एक IP एड्रेस असाइंड है, और इसी तरह दूसरे इंटरफेस पे एक IP असाइंड है। और क्योंकि ये कोई और किसी और अदर नेटवर्क्स में कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए इसका कोई डिफ़ॉल्ट गेटवे या कोई नेक्स्ट हॉप गेटवे अभी तक सेटअप नहीं हुआ। अगर हम इसके राउटिंग टेबल को देख लें तो शो IP राउट करके आप देख सकते हैं इसका राउटिंग टेबल। तो इसमें ये दोनों नेटवर्क्स लिस्टेड हैं, ये कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। C is for connected 192.168.10.0 and then 192.168.11.0। तो सो फॉर एवरीथिंग इज़ गुड कि आपके कंप्यूटर PC1 से PC4 तक कम्युनिकेशन हो रही है। तो हमने इस लैब के अंदर प्रॉब्ली कितने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए। फर्स्ट वन इसकी नेटवर्क का इशू था, देन देयर वाज अ टाइपिंग मिस्टेक ओवर हेयर, और फिर हमने इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे मेंशन नहीं था वो मेंशन किया, और इसके ऊपर IP एड्रेस मेंशन नहीं था। तो तकरीबन 4 प्रॉब्लम्स थे जिनको हमने आइडेंटिफाई किया और इसको कंप्लीट कर लिया। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे की इंपॉर्टेंस है, ये लैब क्यों बनाई गई, बिकॉज यू मस्ट नो व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिफ़ॉल्ट गेटवे। तो अगर आपके कंप्यूटर के पास, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो डिफ़ॉल्ट गेटवे का IP है जो कि राउटर का IP होता है, ये ना दिया जाए तो क्या हो सकता है, ठीक है, क्या इश्यूज आ सकते हैं। लाइक मैं आपको इस चीज़ को सिमुलेट कराता हूँ। अभी PC1 से मैंने डिफ़ॉल्ट गेटवे हटा दिया, क्या PC1 PC2 को पिंग कर सकता है? यस, इट इज़ सक्सेसफुल। क्या PC1 स्विच 1 को पिंग कर सकता है? यस, इट इज़ सक्सेसफुल। क्या PC1 राउटर को पिंग कर सकता है? यस। अब आप सोच रहे हैं कि इसके पास तो राउटर का IP नहीं है, बट राउटर के IP को पिंग करने के लिए उसको गेटवे का IP नहीं चाहिए, उसको जस्ट ये चाहिए कि डेस्टिनेशन का IP क्या है। तो डेस्टिनेशन का IP राउटर का है और वो सेम सीरीज़ का है, तो ये तीनों सक्सेसफुल हैं। बट इशू क्या है, ये आपने ज़रूर अब समझना है। जब आपकी कंप्यूटर के पास अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे का IP नहीं होता मेंशन्ड, जो अभी हम सेटअप कर रहे थे, तो वो दूसरे नेटवर्क्स में PC3 को पिंग नहीं कर सकेगा। देखिए इन प्रोग्रेस है, फेल्ड, डिफ़ॉल्ट गेटवे मिसिंग है, और PC1 PC4 को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, फेल्ड हो गया। PC1 अदर नेटवर्क्स में, दूसरे नेटवर्क में किसी भी डिवाइस को पिंग नहीं कर सकेगा, और ना ही दूसरी डिवाइसेस इसको कम्युनिकेट कर सकेंगे। देखिए ये भी फेल्ड हो गया। अब मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि PC4 जो है वो PC1 को भी पिंग नहीं कर सकेगा, ये भी फेल्ड हो गया। क्यों? इसका रीज़न ये है कि PC4 को पता है जाने का पाथ क्या है, कि मैं यहाँ से अपने राउटर को भेजूंगा, राउटर इसको भेज देगा, लेकिन PC1 को वापस जाने का पाथ नहीं पता। PC1 के पास डिफ़ॉल्ट गेटवे ही नहीं है, उसको पता ही नहीं मेरा राउटर कौन है। तो इशू क्या था, राउटर, इस PC को अपना IP तो पता है, अपना सबनेट मास्क भी पता है, बट अपने राउटर का IP नहीं पता, जिसको हम डिफ़ॉल्ट गेटवे कह रहे हैं। तो जब इसको ये चीज़ नहीं होगी, मिसिंग होगी, तो याद रखें विद इन अ नेटवर्क, दिस इज़ कॉल्ड विद इन अ नेटवर्क। ये जो मैं एक सर्कल बना रहा हूँ, विद इन अ नेटवर्क आपका कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकता है, प्रिंटर को भी प्रिंट भेज सकता है, सर्वर यहाँ पे कोई लगा है तो वहाँ से फाइल भी कॉपी कर सकता है, बट अदर नेटवर्क्स में, जो राउटर से आगे नेटवर्क्स होते हैं, इंटरनेट होता है या वाइड एरिया नेटवर्क्स होते हैं, उनमें कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो अगर हाँ, ये भी टेस्ट कर लें, PC2 जो है PC1 को पिंग कर सकता है, बिकॉज दे बोथ आर इन द सेम नेटवर्क, तो नो इशू। तो हमें डिफ़ॉल्ट गेटवे का IP क्यों चाहिए होता है, ताकि हम अदर नेटवर्क्स में कम्युनिकेट कर सकें। तो मैं एक दफ़ा फिर इसको PC1 पिंग कर रहा है PC4 को, और यहाँ पे इन प्रोग्रेस और फेल्ड आया,
ठीक है। लेट्स चेक इट अगेन विद द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। हम यहाँ पे लिखते हैं 192.168.10.1, ये हमारे राउटर का आईपी है जो कि हमारे इस राउटर के इंटरफेस पे लगा हुआ है। तो जब ये मैंने सेटअप कर दिया तो आपका PC1 शुड बी एबल टू पिंग, और जो भी फाइल यहाँ से कॉपी करनी है, कोई यहाँ से कोई रिसोर्स एक्सेस करना है, तो वो ये कर पाएगा क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी इंश्योर्ड होगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। स्विचेस के ऊपर भी गेटवे का आईपी इसलिए लगाया जाता है कि अगर आपके स्विच को किसी दूसरे नेटवर्क से आप एक्सेस करें, लाइक आप PC4 पे हैं और यहाँ से आप इसको टेलनेट करना चाहते हैं, तो आप तब कर सकेंगे जब इस पे डिफ़ॉल्ट गेटवे लगा होगा। तो ये स्विच 1 भी मैनेज आप तभी कर पाएंगे जब इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे भी इसको पता होगा। तो नेटवर्क से बाहर जाने के लिए आसान अल्फाज में यही कह सकते हैं कि आप अपने नेटवर्क से बाहर जाने के लिए आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी ज़रूर चाहिए। टू कम्युनिकेट इन एनी अदर नेटवर्क, इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क्स, किसी भी और नेटवर्क में, तो आपको डिफ़ॉल्ट गेटवे का आईपी चाहिए। तो इस लैब को आपने एक दफ़ा ज़रूर अटैम्प्ट करना है, इन प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना है। तो आपको ये नेटवर्क्स की, ये बिल्कुल बेसिक सी बात है नेटवर्क्स में, बट ये तब आपको समझ आएगी। ओके, हम जंप करते हैं अपनी कोर लैब की तरफ, जो कि दैट इज़ बेसिक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन। वो तो ट्रबल शूटिंग थी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो आपके इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स होते हैं, लाइक आप CCNA का सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है, उसमें भी आपको कॉन्फ़िगरेशन और ट्रबल शूटिंग लैब्स आती हैं। तो आपको ये लैब्स वहाँ पे भी परफॉर्म करनी होती हैं। 2 लैब्स आ सकती हैं, 3 आ सकती हैं, बट ज़्यादा नहीं होती। 2, 3, 4 लैब्स आपके पास आती हैं। तो वो ट्रबल शूटिंग भी हो सकती हैं और वो कॉन्फ़िगरेशन लैब्स भी हो सकती हैं। तो आपको ज़रूर आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरह से ट्रबल शूट करते हैं। ओके, ये लैब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इस लैब में एक बग है, एक इशू है, ठीक है, जो मैं वैसे ही इसको मैंने लास्ट नाइट इसको ओपन किया था, तो इसमें एक इशू आता है और आपने भी वो देख लेना है कि ये लैब रैंडमली जब आप इसको ओपन करते हैं तो ये कुछ रैंडम आईडीज़ और इसके साथ ओपन होती है। जैसे ये IPv6 का एड्रेस है ACAD, बट ये कंप्लीट नहीं होगी। इसका जो IPv6 का पोर्शन है, ये देखें 2001 DB8 A, यहाँ पे लिखा हुआ है A होना चाहिए और A.A:1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नेटवर्क ये कुछ और मेंशन कर रहा है। अगर आपके पास ये ओपन हो जिसमें ACAD लिखा हो, तो आपने इस लैब को अटैम्प्ट नहीं करना, अदरवाइज़ ये कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। इसमें एक छोटा सा बग है। 2001 DB8 और यहाँ पे ACAD लिखा हुआ आता है, यहाँ पे 100 आता है, यहाँ पे 200 आता है, तो आपने इस लैब को एक दफ़ा क्लोज करके दोबारा ओपन करना है, ठीक है। ये इसलिए है कि प्रॉब्ली ये एक ऐसी लैब है जो कि जब भी आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो ये एक क्या लें, 2-3 इसके अंदर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस के टेम्पलेट्स हैं, तो वो ये टेम्पलेट चेंज हो जाता है जब आप दोबारा ओपन करते हैं। ओके, नाउ इट इज़ फाइन। अच्छा, ये मैंने इसीलिए 2-3 दफ़ा ओपन की। अभी आप देख सकते हैं कि this is empty, there is no configuration or template over here, it is all blank। और अगर आप इसको देखें तो sort of यहाँ पे वाइट कलर में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, बट इट इज़ एक्चुअली ब्लैंक। ओके, नो इशू, हमने इसको फिल करना है। यही टेबल मैं यहाँ से कॉपी करके अभी आपको फिल करके बताऊंगा, और यही तरीका है इस लैब को अटैम्प्ट करने का। हमने इस टेबल को बेसिकली कॉपी करना है ताकि हम इस लैब को बाद में हम कंप्लीट भी। इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन। अब जैसे जैसे नेक्स्ट लैब्स आएंगी सारी इम्पोर्टेंट है, बट अब देखिए ये मैंने वहाँ से वो ड्रेसिंग टेबल कॉपी कर लिया और मैं इसको यहाँ पे पैरेलल साथ साथ ओपन कर लेता हूँ। तो इसके ऑब्जेक्टिव देख लें, कंप्लीट द नेटवर्क डॉक्यूमेंटेशन, ये मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। परफॉर्म बेसिक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन ऑन राउटर एंड स्विच, और जो हम करेंगे वेरीफाई कनेक्टिविटी एंड ट्रबल शूट द इशूज़, और हम अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उनको वेरीफाई और ट्रबल शूट करेंगे।
तो इसमें जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है अदर देन आईपी एड्रेसेस, उसमें सिस्को का लाइक पासवर्ड सेट करने हैं, आईपी एड्रेसेस असाइन करने हैं, बैनर्स लगाने हैं और डिस्क्रिप्शंस ऐड करनी है। काफ़ी सारे टास्क रिक्वायरमेंट्स हमारे पास मौजूद है। द फर्स्ट टास्क एट दिस स्टेज इज़ कि आपने इस नेटवर्क को डॉक्यूमेंट करना है और इस नेटवर्क की प्लानिंग करनी है। तो द फर्स्ट वन इज़ कि आपको ये पता हो कौन से डिवाइसेस हैं। मैं अब यहाँ से, आपने भी इसी तरह करना है, ठीक है, जैसे मैं करूँ, और ये लैब इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको अटैम्प्ट ज़रूर करना है। तो दिस डिवाइस जिसके साथ G00 इंटरफेस है, दैट इज़ द राउटर। हम इसको कहते हैं दिस इज़ अ कॉलेज राउटर, और ये हमारे कॉलेज का, ओके, इन्होंने इसको वाइट कलर दिया हुआ है, तो हम फ़ॉन्ट कलर जो है वो सॉर्ट ऑफ ब्लैक यूज़ कर लेते हैं ताकि हम ये लिख सकें। तो मैंने इस ब्लैंक को ख़त्म कर देना है और इसको लिखना है COLLEGE कॉलेज। इसके बाद G0/0 यहाँ पे भी है, नो, एक IPv4 होना चाहिए, एक IPv6 होना चाहिए। ओके, एक चीज़ इसमें और मिसिंग है कि इन्होंने इसको कंप्लीट नहीं किया। चलिए इसको हम IPv4, IPv6 और लिंक लोकल एड्रेसेस के लिए यूज़ कर लेंगे। तो फर्स्ट वन जो है यहाँ पे IPv4 आना चाहिए, यहाँ पे IPv6 आना चाहिए, और ये लास्ट वाला लिंक लोकल एड्रेस आना चाहिए। इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं होगा, तो हम यहाँ से राउटर्स के देख लेते हैं कौन सा इंटरफेस किधर कनेक्टेड है। दिस इज़ G0/0 और ये इस नेटवर्क में कनेक्टेड है, तो हम इसको यहाँ पे प्लान कर रहे हैं। तो ये नेटवर्क है IPv4 का 128.107, दिस नॉट 192.168, यहाँ पे एक रियल IP है 128.107.20.1। नॉर्मली राउटर को हम फर्स्ट IP साइन करते हैं, तो आप अपनी आसानी के लिए /24 लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, आई नो कि यहाँ पे /24 है। IPv6 के एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे IPv6 का एड्रेस ये वाला है 2001 कॉलन DB8 कॉलन A है, और उसके बाद डबल कॉलन है, और आगे इसने मेंशन नहीं किया हुआ। डबल कॉलन के बाद आप खुद अपनी मर्जी से IP मेंशन कर सकते हैं, तो मैं इसको भी 1 कर देता हूँ। तो फर्स्ट वन जो है वो मेरा ये IP एड्रेस है। लिंक लोकल में हमारे पास FE80 ::1 ही हम यूज़ करते हैं, ये मेरा लिंक लोकल एड्रेस है। ये तीनों एड्रेसेस मुझे राउटर के इस इंटरफेस पे असाइन करने हैं। अब मैं थोड़ा स्पीड अप करता हूँ कि ये कौन सा स्विच, ये वाला स्विच है क्लास A का स्विच है, और यहाँ पे क्लास B का स्विच है, और ये 4 डिवाइसेस हैं जो कि स्टूडेंट 1 है, ये स्टूडेंट 2 है। मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ओके, आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है, दिस इज़ इम्पोर्टेंट लैब। स्टूडेंट 3, कॉन्फ़िगरेशन में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, जब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे तो जस्ट कमांड्स हम टाइप करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये डिवाइसेस मेंशन कर दी, और हमने राउटर, कॉलेज राउटर का सिर्फ एक इंटरफेस अभी सेटअप किया। तो अब मुझे पता है कि ये जो नेटवर्क है इस साइड पे, राउटर के लेफ्ट साइड पे, दिस इज़ 128.107.20 है। तो आई नो दिस थिंग कि अगर स्विच, ये जो क्लास A का स्विच है, इसके ऊपर जो IP होना चाहिए दैट शुड बी 2, और इस पे IPv6 की ज़रूरत नहीं है, IPv4 का ही इनफ है। स्टूडेंट 1 का जो PC है उसके ऊपर भी एक एड्रेस होना चाहिए, तो दैट शुड बी, नॉट श्योर कि इसके ऊपर पहले से कॉन्फ़िगर्ड है कि नहीं है, जस्ट चेक कर लेते हैं। ओके, इसके ऊपर पहले से कॉन्फ़िगर्ड है 20.25, नो इशू, हम इसी को ही यूज़ करते हैं, 20.25 को रख लेते हैं। और स्विच 2 के ऊपर भी एक IP एड्रेस होना चाहिए, 20.30 है, तो इसने रैंडमली कोई 2 IP असाइन किए, तो हम भी उन्हीं को फॉलो कर लेते हैं, 20.30। अगर नहीं दिया होता तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर लेता, लाइक जैसे 2 मैंने यूज़ किया हुआ है तो 10 से ऑनवर्ड यूज़ कर लेता, 10, 11, 12, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, और दूसरा इसके साथ IPv6 का एड्रेस देना है, तो IPv6 का यही वाला जो एड्रेस था 2001 DB
कॉलन ए, ओके कॉलन ए ही है। इसको हम वेयर इज इट, ये हमारे पास स्टूडेंट 1 को भी हमने एक आईपी साइन करना है, तो जो इसका आईपी होगा दैट विल बी लाइक, इसको भी हम 25 कर देते हैं, ओके 25। और स्टूडेंट बी का जो IPv6 का एड्रेस है उसको हम 30 कर देते हैं, नो इशू। तो ये हमने इनको एक IPv6 के एड्रेसेस भी असाइन कर दिए, दे आर ग्लोबल एड्रेसेस। तो जस्ट चेक कर लेते हैं कि IPv6 के एड्रेसेस लगे हुए हैं, नहीं IPv6 के एड्रेसेस यहाँ पे नहीं असाइंड है, ये हमने असाइन करने हैं, और ये /64 के साथ होंगे। फिर हमने IPv6 का गेटवे भी मेंशन करना है, दो जो नॉर्मली यूनिक कह लें ग्लोबल एड्रेस नहीं होगा, हम लिंक लोकल एड्रेस को यहाँ पे एज ए गेटवे यूज़ करेंगे। तो एक साइट पे हमारी ये आईपी प्लान हो चुका है, दूसरी साइट पे आते हैं। ये जो इंटरफेस है इसके ऊपर, इसका जो आईपी है दैट इज़ लाइक इट्स नॉट 20, यहाँ पे ये 30 है, 128.107.30.1। तो इसी एड्रेस को प्रॉब्ली कहाँ पे होना चाहिए, स्विच 2 के ऊपर भी एक IPv4 का एड्रेस होना चाहिए। हम यहाँ पे इसको प्लान कर लेते हैं, इट शुड बी 30.2। और PCs के ऊपर भी IP होने चाहिए IPv4 के, यस ऑलरेडी देयर 30.25। और इसके ऊपर 30 यहाँ पे देखें ये 30 का होना चाहिए, 20 नहीं होना चाहिए, 30.30 होना चाहिए। तो हमने इसको यहाँ से सेटअप कर लिया, हमने इसको यहाँ पे भी मेंशन करना है 30.25, और यहाँ पे भी मेंशन करना है 30.30। और इसका जो IPv6 का एड्रेस है वो कौन सा होना चाहिए, 2001 DB8B होना चाहिए। तो इट्स नॉट A, इट्स अ B, तो B को हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे। जब भी आप नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपने इसी तरह पेपर पे प्लान करनी होंगी। तो A की जगह ये नेटवर्क ID चेंज हो गया, B हो गया। और नेट कहाँ पे हमने चेंज करना था, ये स्टूडेंट 3 के पास कोई IP नहीं है IPv6 का, तो इट शुड बी लाइक 25। और ये वाला जो है इसके साथ 30 होना चाहिए। तो जो उसका IPv4 का लास्ट था वही मैंने इसको यहाँ पे आसानी के लिए यही दे दी ताकि हमें याद भी रहे। तो सो फॉर जो लिंक लोकल एड्रेसेस होते हैं इनको मैं लिख देता हूँ LL, इसको मैं लिख देता हूँ ग्लोबल IPv6, चलिए इसको सिर्फ IPv6 लिख देते हैं, और इसको हम IPv4 लिख देते हैं। तो ये ज़रा ज़्यादा आसान हो जाएगा, ये IPv4 का एड्रेस है, ये IPv6 का एड्रेस है, और ये IPv6 का लिंक लोकल है। तो ये आपने सब पे ये सेम होगा, ठीक है, इसके कोई इशू नहीं होता, ये यूनिक रखने की ज़रूरत नहीं है, ये विद इन अ नेटवर्क ही रहेगा। और अगर हम गेटवेज़ की बात करें तो डिफ़ॉल्ट गेटवे शुड बी लिंक लोकल एड्रेस तक, सॉरी इसकी लिंक लोकल की ज़रूरत नहीं है, इसके साथ यूनिक लोकल ये वाला होना चाहिए। IPv4 बेस्ड है तो IPv4 का ही एड्रेस लगाना है। इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा, स्विच 2 का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो 30.1 है। इसी तरह अगर हम स्टूडेंट्स की इन कम्युनिकेशन की बात करें तो ये दो कंप्यूटर्स जो हैं स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो ये होना चाहिए, और सॉरी स्टूडेंट 2 का भी ये होना चाहिए। 20 का नेटवर्क है तो 20.1 इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे होना चाहिए। और अगर ये 30 का नेटवर्क है, जैसे ये PC3-4 का है, तो इनका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो ये होना चाहिए। ओके, सो फॉर हमने ये सेट कर लिया कि ये हमारा, इसके पास एक IP एड्रेस है, इसके पास एक IPv6 का एड्रेस होगा, और इसके पास एक IPv6 का और IPv4 का और IPv6 का डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा, ये वाला राउटर का IP। अच्छा, ये IPv6 वाले पोर्शन में ये जो आपका लिंक लोकल एड्रेस है राउटर का, इसको आप मेंशन कर दें, ठीक है। दिस इज़ द क्विकेस्ट वे कि हम इसको एज ए IPv6 का डिफ़ॉल्ट गेटवे FE80:1 हम इसको यूज़ करें। नाउ इनके ऊपर राउटर से आगे तो कोई राउटर नहीं है, तो हमें इनका डिफ़ॉल्ट गेटवे देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारा टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ
और फॉर द फ्यूचर, ताकि मेरे पास ये फाइल अवेलेबल रहे। ओके, डेस्कटॉप पे हमने आईपी एड्रेस टेबल के नाम से हमने इसको सेव कर लिया। हम अब इसी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए अपने डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस असाइन करेंगे और हम उसकी बेस पे अपनी कंप्लीशन चेक करेंगे। अगर आप अभी एट दिस स्टेज चेक करो एक्टिविटी को, तो दिस इज़ 7%, ऑलमोस्ट 7%। मैंने एक वो इशू आईपी का सेट किया था तो इसने 7% कर लिया। बाकी चीज़ें अभी हमने ये सेट करनी है। तो सबसे पहले मैं जस्ट आईपी असाइन करता हूँ, फिर हम पासवर्ड्स वगैरह लगा देंगे। तो स्विच 1 पे क्या आईपी होना चाहिए? ओके, हाउ कैन आई टेक दिस ऑन टॉप? मैं इसको थोड़ा यार ये ज़रूरी है कि हमें ये नज़र आए। तो हमने साथ में इसको ओपन कर लिया और हमने वेरीफाई कर लिया दिस इज़ और स्टूडेंट 1, और इसके पास ये 25 आईपी है और इसके पास ये गेटवे होना चाहिए। जस्ट आई एम कॉपी पेस्ट मैं कर रहा हूँ और ये यहाँ से आप वेरीफाई कर लें 128.107.20 एंड दिस इज़ 20.1, और इसके पास IPv6 का एड्रेस होना चाहिए। तो समहाउ मैंने इसका IPv6 का एड्रेस यहाँ पे पहले से प्लान कर लिया था कि ये होगा। अदरवाइज़ आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, /64 आपने मेंशन करना है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे /64 लिख लें या यहाँ पे भी /64 कर लें। ये इसका नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो ना भी करें तो आप एटलीस्ट आपने यहाँ पे सेट ज़रूर करना है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपने इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट करना है। तो स्टूडेंट का जो IPv6 का डिफ़ॉल्ट गेटवे है दैट इज़ FE80::1। इनिशियली आपको ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल शायद लग रही होंगी कि ये आईपी सेट करना बड़ा मुश्किल है, बट दिस इज़ वन टाइम जॉब। अगर आप स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, अगर आप DHCPs को यूज़ कर रहे हैं तो आपको जस्ट सर्वर को कॉन्फ़िगर करना होता है, कंप्यूटर्स को ये आईपीज़ खुद असाइन कर देते हैं। IPv6 में आईपी एक तरीका है कि हम स्टैटिकली असाइन करें, दूसरा तरीका है कि हम ऑटो कॉन्फ़िगरेशन पे चले जाएं। राउटर अपने प्रीफिक्स की बेस पे वो खुद ब खुद इसको आईपीज़ असाइन कर देगा। ये मैं आपको लेक्चर्स के दौरान बताऊंगा कि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे काम करती है। थर्ड वन इज़ द DHCP वर्जन 6, जिसके थ्रू आप फुल फ्लैज आईपी कॉन्फ़िगरेशंस किसी IPv6 के DHCP सर्वर से ले सकते हैं। तो एट दिस स्टेज हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम स्टैटिकली, हमें पता हो कि हमारे कंप्यूटर्स को आईपी कौन सा असाइन करना है और क्यों असाइन कर रहे हैं। तो एट दिस स्टेज मैंने कंप्यूटर 1 को कॉन्फ़िगर किया और मैं जस्ट कंप्लीशन चेक करता हूँ कि क्या कोई कंप्लीशन पे फ़र्क आया है। यस, 12% कंप्लीट हो गया 7% से। अब थोड़ा स्पीड अप करते हैं क्योंकि हमें चीज़ें पता चल चुकी हैं और हमने जस्ट वी नो कि हमें गेटवे का मिसिंग है, ये हमने साइन कर दिया। देन आपको पता है कि आपके कंप्यूटर का IPv6 का एड्रेस क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 30 और ये /64 होना चाहिए और ये FE80::1 होना चाहिए। ओके, बिफोर गोइंग फर्दर मैं एक दफ़ा चेक करना चाहता हूँ कि ये जो दो कंप्यूटर्स की कॉन्फ़िगरेशन है, क्या ये सेटअप हो चुकी है या इसमें कोई इशू तो नहीं है। ओके, दैट्स गुड। स्टूडेंट 1 का डिफ़ॉल्ट गेटवे IPv4 का भी ओके है और IPv6 का भी ओके है, एंड ये दो कंप्यूटर्स हमारे ठीक कॉन्फ़िगर हो चुके हैं। तो अब कोई टेंशन नहीं है, हम इस लैब को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। स्टूडेंट 3 पे चले गए, दैट इज़ कंप्यूटर 3, और इसका हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट कर दिया, दैट इज़ 1, और यहाँ से हमें पता है कि इसका B है, नॉट A। अब देखिए, क्योंकि हम PC3 पे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं दिस इज़ द IP एड्रेस ऑफ दिस थिंग। तो इसमें डिफरेंस क्या है, उसमें A था, इसमें B है, नेटवर्क चेंज हो चुका है। और इसका FE80::1, ये जो लिंक लोकल एड्रेस है नॉर्मली सेट करने की ज़रूरत नहीं होती एंड डिवाइसेस पे, लाइक कंप्यूटर्स पे। तो ये ऑटोमेटिकली एक IP एड्रेस एज़ पर उसका जो मैक एड्रेस होता है
या रैंडमली एक IPv6 एड्रेस लिंक लोकल का खुद ही उठा लेगा, बट ये होगा इसी सीरीज़ में से FE80 में से होगा। तो हम भी FE80::1 इसका लिंक डिफ़ॉल्ट गेटवे ले रहे हैं, क्योंकि हम इसको यहाँ पे बाद में सेट भी कर देंगे। तो इसलिए हमारी अंडरस्टैंडिंग इसके हिसाब से हो जाएगी, क्योंकि ऑटो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो इसी वजह से हमें ये खुद सेट करना पड़ रहा है। तो हम कंप्यूटर 4 पे भी जाते हैं और इसका जो IP है डिफ़ॉल्ट गेटवे का वो सेट कर लेते हैं, और इसका जो अपना एक्चुअल IPv6 एड्रेस है वो सेट कर लेते हैं, दैट इज़ 30। तो 30 जस्ट लाइक सेम हो गया, और हमने FE80::1 ओके, कंप्यूटर्स कनेक्ट हो चुके हैं, और प्रॉब्ली हमने अब राउटर की साइड पे आना है। तो सो फार जो हमारी एक्टिविटी है वो 29% हो गई है। अब मैं थोड़ा राउटर के ऊपर फोकस्ड हूँ, तो मैं इसको साथ साथ राउटर को ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो हम थोड़ा इन स्टेप्स को फॉलो कर लेते हैं। प्रोवाइड द मिसिंग इंफॉर्मेशन हमने टेबल में प्रोवाइड कर दी। नेम द राउटर एंड सेकंड स्विच, ये जो सेकंड स्विच है स्विच बी, इसको भी आपने सेटअप करना है। प्रॉब्ली ये सेटअप नहीं हुआ होगा। यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस स्विच 1, तो स्विच 1 की ज़रूरत नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। और इनके ऊपर क्या सेट करना है, यूज़ सिस्को एज ए पासवर्ड फॉर ऑल लाइन्स। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसको हम लिखते हैं लाइन कंसोल 0 पासवर्ड सिस्को लॉगिन exit line VTY 0 to whatever is the maximum, that is 15, और पासवर्ड इसका हमने सिस्को सेट कर दिया, लॉगिन लिख दिया, और इसके साथ हमने इनेबल का पासवर्ड, इसने अगर सिक्योर का है, इनक्रिप्टेड है, तो इट शुड बी सीक्रेट क्लास। ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं ज़रा थोड़ा स्पीड अप किया। और इनक्रिप्ट ऑल पासवर्ड, तो सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन आ गई। बैनर सेट करना है, तो बैनर सेट कर दिया। अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रोहिबिटेड, व्हाटएवर जो भी आप लिखना चाहते हैं। व्हाट कुड बी द नेक्स्ट वन। ओके, IP एड्रेसेस कॉन्फ़िगर करें, और ओके, अब हम IP एड्रेसेस के ऊपर आते हैं। तो हमें पता है कि कॉलेज राउटर पे G0/0 इंटरफेस के ऊपर, इंटरफेस गीगाबिट 0/0 के ऊपर IPv4 का जो एड्रेस है इट शुड बी 128। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं 128.107.20.1, और इसका सबनेट मास्क मेंशन करते हैं। और इसके बाद IPv6 का एड्रेस, IPv6 का एड्रेस ऐड करने के लिए आपने पहले लिखना है IPv6, देन आपने एड्रेस लिखना है। नॉर्मल IPv4 का एड्रेस लिखने के लिए v4 की ज़रूरत नहीं है, और IP एड्रेस जब आप ऐड करेंगे तो ये IPv4 का एड्रेस सेट होगा। IPv6 का एड्रेस ऐड करने के लिए आपने v6 इसके पीछे मेंशन करना है। सिस्को के राउटर स्विचेस के अंदर जो भी कमांड्स IPv6 के बारे में है, उसके साथ IP की जगह IPv6 के लिखा जाता है। ठीक है, राउटिंग टेबल चाहे देख रहे हो, चाहे इंटरफेसेस की कोई भी चीज़ चेक कर रहे हो जो IPv6 से रिलेटेड हो, तो उसको आप जैसे शो IP इंटरफेस ब्रीफ होता है, तो आप शो IPv6 भी चेक कर सकते हैं। इस तरह शो IP राउट होता है, तो यहाँ पे आप शो IPv6 राउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी कमांड्स IPv6 के लिए यूज़ होंगी। तो ये आपने DB8:A एंड देन डबल कॉलन क्यों यूज़ किया कि इसके दरमियान जितने भी हैं वो सारे ज़ीरोज़ हैं। तो हमने लास्ट वन 1 मेंशन किया। इसका सबनेट मास्क मेंशन नहीं करते, इसका प्रीफिक्स नोटेशन होता है जो स्लैश के साथ हम मेंशन करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश के साथ। तो यहाँ पे हम पूरा सबनेट मास्क टाइप करते थे, यहाँ पे हम जस्ट बिट्स मेंशन करते हैं, कितने बिट्स जो हैं 1 to 8 में से 64 बिट्स जो हैं वो नेटवर्क पोर्शन के लिए। और इसके साथ हम IPv6 का एक और एड्रेस ऐड करेंगे जिसको लिंक लोकल एड्रेस कहते हैं, जो हमारा ये वाला होगा, और ये होगा FE80::1। इसके आगे एक स्पेशल चीज़ है, ठीक है, ये याद रखना, लिंक
that should be local. oh sorry, यहाँ पे मैंने IPv6 गलत लिखा हुआ था, तो दिस शुड बी लिंक लोकल. ओके, यहाँ पे हमने लिखा IPv6 एड्रेस FE80:: लिंक लोकल. तो हमने इस इंटरफेस पे 3 IP लगाए. वन इज द IPv4 एड्रेस, अदर वन इज द IPv6 ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस, द थर्ड वन इज द लिंक लोकल एड्रेस. तो इस लिंक लोकल एड्रेस के ऊपर ही हमारी नॉर्मल कम्युनिकेशन विद इन अ नेटवर्क होगी. जब ये आउटसाइड द नेटवर्क कम्युनिकेट करेगा तो ये अपना इस एड्रेस को यूज़ करेगा. जब IPv4 पे कम्युनिकेट करेगा तो ये इस एड्रेस को यूज़ करेगा. दिस इज कॉल्ड डुअल स्टैक कन्फिग्रेशन. इधर आपका IPv4 भी चल रहा है, IPv6 भी चल रहा है. आप जिसको भी चलाना चाहें, अपने सर्वर्स जिस पे भी चलाना चाहें, अपनी कम्युनिकेशन जिस भी IPv4 या 6 पे करना चाहें, तो आप ये चलना चाहिए. तो हम इसको एग्जिट कर लेते हैं. आई डोंट नो कि डिस्क्रिप्शन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, बट मैं वैसे डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेता हूँ. लिंक टू नेटवर्क ए, दिस इज लाइक ए नेटवर्क था, तो हमने उसको डिस्क्रिप्शन भी दे दी. नो शटडाउन इज इम्पॉर्टेंट. आप नो शटडाउन नहीं देंगे तो इंटरफेस आप नहीं होगा. ओके, सो फॉर हमारी 57% कन्फिग्रेशन हो चुकी है. एग्जिट करते हैं. ओके, जस्ट चेक करते हैं. टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट होता जा रहा है कि क्या हमारी कन्फिग्रेशन इस इंटरफेस की ओके. ओके, दिस इज़ कॉलेज राउटर और इसके ऊपर बैनर भी लग गया, कंसोल लाइन पासवर्ड्स भी सेट हो गए. होस्ट नेम हमने सेट नहीं किया और हमने IP गीगाबिट इंटरफेस को बिल्कुल ठीक कॉन्फ़िगर कर लिया. और ईथरनेट 0/1 को अभी कॉन्फ़िगर करना बचता है. तो हमने वापस आ गए. हमने कॉलेज राउटर एक्सेस किया, इसका होस्ट नेम हमने सेट नहीं किया था, तो होस्ट नेम शुड बी कॉलेज, जो इसका ओरिजिनली नेम है, तो हम वही सेट करेंगे. यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि होस्ट नेम क्या सेट करना चाहिए, बट वट एवर इज़ द टाइटल ऑफ दैट राउटर, तो हम उसको वही सेट करते हैं, बट इट शुड बी वेल प्लान्ड. हमने ये भी सेट कर दिया. अब हम इंटरफेस गीगाबिट 0/1 के ऊपर जाते हैं, जो कि हमारा ये वाला इंटरफेस है. अब देखें तो ये वाला इंटरफेस अप हो चुका है, इसके ऊपर IP भी लग चुका है, IPv6 भी लग चुका है, और अब ये वाला पोर्शन रहता है. तो हम अब इस वाले इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं. तो दिस इज़ गीगाबिट 0/1. तो हमने गीगाबिट 0/1 की कॉन्फ़िगरेशन करनी है. IP एड्रेस वाई वी आर टाइपिंग, हम यहाँ से जस्ट कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट करते हैं, सबनेट मास्क मेंशन करते हैं. ओके, IPv6 एड्रेस, और हम यहाँ से एड्रेस कॉपी करते हैं और इसके साथ /64 लिखना है. और हम देन IPv6 का एक और लिंक लोकल एड्रेस ऐड करते हैं, FE80::1. ये सेम हो सकते हैं, ठीक है, इनका यूनिक होने की ज़रूरत नहीं है. देखिए यहाँ पे भी FE80 है और यहाँ पे भी FE80 है, तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इसके आगे लिंक लोकल लाजमी लिखना है. अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो ये एड्रेस भी आपका नॉर्मल जो ग्लोबली यूनिकास्ट एड्रेस है वो कंसिडर होगा. तो लिंक लोकल लिखने से ये लिंक लोकल एड्रेस बन जाता है. तो ये हमने कर लिया. डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर लेते हैं. लिंक टू नेटवर्क या लैन कर लें, वट एवर नेटवर्क बी. तो नो शट डाउन कर लेते हैं. तो सो फॉर हमारा ये राउटर सेटअप हो चुका है. ओके, कॉपी कॉन्फ़िगरेशन. जब भी आप काम करें तो कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन ज़रूर कर लें. ओके, हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं कितनी हो चुकी है. इस पे कॉलेज राउटर की तकरीबन सारी चीज़ें सेटअप हैं. एक चीज़ रह गई हमसे, राउट वर्जन 6. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं बताना भूल गया. अच्छा, जो आपके राउटर्स हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट IPv4 की राउटिंग कर रहे होते हैं. जैसे शो IP राउट अगर मैं करूं तो ये IPv4 का राउटिंग टेबल है. अगर मैं लिखूं शो IPv6 राउट, तो यहाँ पे ये राउटिंग टेबल तो शो कर रहा है, बट ये राउटिंग नहीं करेगा. तो राउटिंग का फंक्शन इनेबल करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप राउटर की ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जो आके IPv6
यूनिकास्ट राउटिंग की कमांड दे दें। ये एक कमांड है IPv6 और इसके आगे यूनिकास्ट राउटिंग इसका एक पैरामीटर है। इससे क्या होता है कि आपका जैसे हम एंटर करते हैं तो आपके राउटर में IPv6 की राउटिंग इनेबल हो जाती है। विदाउट इसके आपका राउटर IPv6 के पैकेट्स को आगे राउट नहीं करेगा या राउटिंग टेबल्स को आगे पॉपुलेट नहीं करे, दूसरे राउटर्स के साथ डायनामिक राउटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो नहीं करेगा। तो दिस इज़ अ गुड थिंग कि जब भी आप IPv6 की राउटिंग कर आप IPv6 के एड्रेसेस यूज कर रहे हैं या उसकी राउटिंग कर रहे हैं तो ये यूनिकास्ट राउटिंग का ये वाला कमांड आपने ज़रूर देनी है। और ये एक मिसिंग थी इस कॉन्फ़िगरेशन में और हमने वापस कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है ताकि हमारा ये राउटर कॉलेज राउटर की कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म होगी। नेक्स्ट वन इज़ द क्लास B स्विच। तो क्लास B स्विच पे जाते हैं और बस इसमें थोड़ा जल्दी जल्दी काम है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करके देख लेते हैं क्या कॉन्फ़िगर्ड है। होस्ट नेम सेट नहीं हुआ और IP VLAN का IP एड्रेस नहीं लगा हुआ, डिफ़ॉल्ट गेटवे सेटअप नहीं हुआ। ओके, कुछ और पासवर्ड्स भी सेटअप नहीं है। आई डोंट नो कि इसके पासवर्ड्स हमने सेट करने हैं। लेट्स चेक कि एक्टिविटी में क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे। लेकिन दिस इज़ क्लास B स्विच, बैनर भी लगाना है, लॉगिन पासवर्ड्स IP एड्रेस भी लगाना है और लाइन BT वाइज को भी सेट करना है। नो इशू, अदर देन दिस एवरीथिंग इज गुड। ओके, नो इशू। हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। वेयर वाज दैट, दिस इज एक्टिविटी विंडो। ओके, enable में हम ऑलरेडी हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, होस्ट नेम, व्हाट वाज द होस्ट नेम, क्लास B, दिस इज द होस्ट नेम ऑफ दिस स्विच। और हम लिखते हैं लाइन कंसोल 0 पासवर्ड सिस्को लॉगिन एग्जिट लाइन VT वाइज 0 to 15 पासवर्ड, व्हाट शुड बी द पासवर्ड सिस्को। और इसके बाद हमने लिखना है लॉगिन एग्जिट इनेबल का पासवर्ड लगाना है, सीक्रेट का दैट वाज क्लास। और हमने बैनर सेट करना है, दैट शुड बी unauthorized access prohibited whatever is it। ओके, उसके बाद हमने लिखना है सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन, ये भी करना था। और क्या चीज़ थी इसमें, इंक्रिप्ट भी कर लिया और बैनर भी सेट कर दिया और IP एड्रेस लगाना है। तो इसका IP हम इंटरफेस VLAN 1 पे लगाते हैं। IP एड्रेस, व्हाट शुड बी द IP एड्रेस, आपको पता है कि हमने पहले से प्लान किया था। क्लास B का जो IP होना चाहिए स्विच का वो ये वाला होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट किया, इसको सबने मास्क मेंशन कर दिया और इसके साथ हमने नो शट डाउन कर दिया। अगर ये डाउन था तो आप हो जाएगा। और IP डिफ़ॉल्ट गेटवे की कमांड जो मैंने आपको डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, ओके, डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, IP डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में आपने उसके राउटर का IP मेंशन करना है। तो ये राउटर का IP 1 था तो मैंने इसके आगे ये मेंशन कर दिया। प्रॉब्ली कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ये भी कर दिया। लेट्स चेक कि क्या ये हमारी लैब कंप्लीट हो गई। ओके, इट इज़ लाइक 95% और कोई एक आध टास्क हमसे मिस हो रहा है। हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके, IP एड्रेस कह रहा है कि आपने इनकरेक्ट दिया है और उसके साथ हमने डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की। तो डिस्क्रिप्शन तो चले हम ऐड कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, बट वाई इट इज सेइंग कि आपका IP एड्रेस इनकरेक्ट है। ओके, हमने IP क्यों, क्लास B था और इसका IP होना चाहिए था, where is that IP address, 128.107.30.2 30.2 30.2। तो ये वैसे हमने IP मेंशन किया।
प्रॉब्ली इट इज़ करेक्ट आईपी, इसमें कोई मे बी स्टिल ये चेक नहीं हुआ। चलो हम इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेते हैं, मे बी ये एक चीज़ तो ठीक हो जाए। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस VLAN 1, डिस्क्रिप्शन आप कोई भी दे सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं network, what was that, network B. This switch is installed in network B. Okay, it is like 97% correct, but ये IP इसने नहीं पिक किया कि IP कौन सा होना चाहिए। I don't know, अब इसमें IPv6 की डिमांड नहीं है, बट IPv4 एट शुड बी completed, बट जनरली हमारे कंप्यूटर्स आप इस विद दिस IP भी कम्युनिकेट करेंगे। हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओके, हम स्टूडेंट 1 से टेस्ट करते हैं क्या स्टूडेंट 3 के साथ कम्युनिकेशन हो सकती है। इनिशियली इट इज़ फेल्ड बट नो इशू, एंड देन इट इज़ सक्सेसफुल। और इसके बाद हम स्टूडेंट 2 से स्टूडेंट 4 को कम्युनिकेट करते हैं। यस, इट इज़ सक्सेसफुल। तो ओवरऑल हमारा ये नेटवर्क बिल्कुल सही काम कर रहा है और इसकी कंप्लीशन हो चुकी है। ओके, एक क्वेश्चन है अजीम का कि हम गीगा VLAN 1 और गीगाबिट 0/0 और 0/1 को क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाई दे आर डिफरेंट। और इसमें एक चीज़ जो शुरू में हमने कहा था कि दिस इज़ अ स्विच, ये लेयर 2 की डिवाइस है। इसकी ये जो पोर्ट्स हैं, लाइक अगर आप इन पोर्ट्स को देखें तो दीज पोर्ट्स आर गीगाबिट 1/0। ये कोई भी नंबर हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि पोर्ट स्विच की पोर्ट्स नंबर ऐसे हों जैसे पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3। ये एज पर मॉड्यूल होती है। मॉड्यूल को हम कहते हैं जैसे डिफरेंट आपके पास कार्ड्स लगे होते हैं। तो स्विच को अगर हम इसको नहीं देख सकते इसका व्यू, बट अगर आप फिजिकल व्यू देख सकें तो जैसे ये स्लॉट्स हैं, तो अगर आप इस स्लॉट पे कोई चीज़ लगाएंगे तो वो 0/0, 0/1, 0/2 कंसिडर होगी। अगर आप इस स्लॉट पे लगाएंगे तो ये 1/0, 1/2, 1/3 कंसिडर होगी। और अगर आप इस पे लगाएंगे तो ये सपोज 2/0, 2/1, 2/3 इस तरह से कंसिडर होगी। और ये नंबर्स वेरी करते हैं। ये आपको जब भी आप किसी भी डिवाइस के ऊपर जाएं तो शुरू में ही जाके उस डिवाइस के इंटरफेसेस को शो IP इंटरफेस ब्रीफ करें, तो ये नंबर्स आपको पीछे शो हो जाएंगे कि आपके जो ये पोर्ट्स हैं इस राउटर की या स्विच की, उनको नंबर कैसे किया गया, इनका नाम क्या है और इनको नंबर कैसे किया गया। तो ये गीगाबिट 0/0 है, ये गीगाबिट 0/1 है। लेकिन स्विच के अंदर जो वर्चुअल इंटरफेस होता है जिसको हम VLAN 1 बोलते हैं, तो वो वर्चुअल है। तो इस तरह बाद में आप जब CCNA 2 पढ़ेंगे तो उसमें VLAN 2, VLAN 3, VLAN 5, VLAN 10 आप खुद भी क्रिएट करेंगे, उनको भी आप IPs असाइन करेंगे जब आप वर्चुअल लैन्स की बात करेंगे। लेकिन सो फार हमारा कोई वर्चुअल लैन नहीं है, मल्टीपल वर्चुअल लैन नहीं है, एक ही लैन है हमारे पास, दैट इज़ VLAN 1। एक्टिविटी में LLA की जो एड्रेसिंग की है वो आपने वो समझ नहीं। ओके, जो हमने इस एक्टिविटी में IP एड्रेसेस असाइन किए हैं, ठीक है। इससे पहले लैब्स थोड़ी सिंपल थी, हम IPv4 लगाते थे, उसका स्विच राउटर पे भी लगाते थे, स्विच पे भी लगाते थे और PCs पे भी। अब इस लैब में क्योंकि हमने IPv6 को इंट्रोड्यूस किया है, तो हमने IPv4 के एड्रेस के साथ IPv6 का एक ग्लोबल एड्रेस ऐड किया है। ये एड्रेस यूज़ होगा आउटसाइड कम्युनिकेशन के लिए। अगर आप इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आपका ये एड्रेस यूज़ होगा। और ये जो लिंक लोकल एड्रेस है, इट इज़ द लोकल एड्रेस जो कि विद इन योर लोकल एरिया नेटवर्क या विद इन योर नेटवर्क कम्युनिकेट कराएगा। तो IPv6 की लॉजिक ये है कि विद इन नेटवर्क, ये जो आपका नेटवर्क है, ये जो इस पोर्शन को हम ए नेटवर्क कह रहे हैं, ये इसके अंदर कोई कम्युनिकेशन होगी तो उसके लिए जो डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ किया जाएगा IPv6 के लिए, वो इसका नहीं होगा। लाइक मैं आपको अगर हम पिंग करते हैं डिवाइसेस को एंड टू एंड, मैं अभी स्टूडेंट 1 पे हूँ और मैं पिंग कर रहा हूँ स्टूडेंट 3 को, तो स्टूडेंट 3 का IP है 128.107.30. that was like what was that, 25 I guess,
स्टूडेंट 3 का आईपी एड्रेस था 30.25। ओके, हम इसको पिंग करते हैं तो ये IPv4 के थ्रू पिंग हो रहा है और ये टेस्टिंग IPv4 के थ्रू है। अगर मैं इसका IPv6 का एड्रेस मेंशन करूंगा, दैट इज 2001:DB8, तो मुझे इसका कौन सा एड्रेस चाहिए? लिंक लोकल नहीं चाहिए, मुझे उसका जो रियल यूनिकास्ट IPv6 एड्रेस है वो चाहिए, और दैट इज B.25। ओके, पिंग रिक्वेस्ट कुड नॉट फाउंड द होस्ट, सॉरी, दिस वाज लाइक ओके, ये मेरा एड्रेस है। अभी जो ये क्वेश्चन इन्होंने किया था कि वाई वी आर यूजिंग लिंक लोकल एड्रेसेस, तो अब देखें एक एड्रेस है यहाँ से एंड टू एंड कम्युनिकेट अदर नेटवर्क्स में कम्युनिकेट करने के लिए, वो हमारा ये वाला हो जाता है। लेकिन अगर आपका कंप्यूटर यहाँ से IPv6 के थ्रू इसके साथ कम्युनिकेट करेगा, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको उसका रियल एड्रेस पता हो। तो अगर यहाँ से कोई पैकेट यहाँ पे जा रहे हैं तो या राउटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वो FE80 जो हमने मेंशन किया था लिंक लोकल एड्रेस, उसी को यूज़ कर लेगा। अगर मैं इसको ट्रेस करूं तो भी आप देख सकते हैं कि बीच में राउटर का IP भी आना चाहिए, ट्रेस RT। ओके, ये हमारा राउटर का IP आ गया IPv6 का, और ये हमारा उस एंड डिवाइस का IP आ गया, ये IPv6। ये जो कम्युनिकेशन हो रही है, ये जो पिंग मैं कर रहा हूँ, ये IPv4 बेस्ड नहीं है, इट इज़ IPv6 बेस्ड। और अगर मैं अपने राउटर को पिंग करूँ, लाइक 2001A है, ये स्मॉल कैपिटल आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में मैंने इस कंप्यूटर से बैठ के ओवर द IPv6 अपने कंप्यूटर को पिंग किया। अगर मैं इसका लिंक लोकल एड्रेस FE80:1 पिंग करूं, तो ये कौन सा एड्रेस पिंग हो रहा है? FE8011। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये भी वो यही राउटर है। अगर आप इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में जाएं तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख लें, तो आप इसमें भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आपके पास एक IPv4 का एड्रेस है और दो IPv6 की हैं। दिस इज़ कॉल्ड FE80 लिंक लोकल एड्रेस, और ये इसका ग्लोबली यूनिकास्ट एड्रेस है। तो अब जब आपकी डिवाइस कोई कम्युनिकेशन इंटरनली करेगी, लोकली करेगी, तो वो इस एड्रेस की बेस पे भी कम्युनिकेट कर सकती है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। तो ये विद इन नेटवर्क जो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी, तो उनके लिए वो IPv6 के ऊपर लिंक लोकल एड्रेसेस के ऊपर कम्युनिकेट करती हैं। ये इसका प्रेफर्ड मोड होता है, इसका प्रेफर्ड तरीका है कि हम किस तरह से ये इसको यूज़ करें।